So before beginning, we will have some कीर्तन today. आज हम थोड़ा कीर्तन करेंगे and then चालू करेंगे. तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं. আমি সকলকে স্বাগত জানাই. तो today we will have something different. इतने दिनों में हमने अच्छे से कीर्तन नहीं किया, तो आज मौका मिला है. We'll sing for 5-10 minutes and then we'll begin. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माधुरी माता. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. मैं जब बोलूंगा उसके बाद आप लोग मेंटली या वर्बली रिपीट करिए. ठीक. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Shri Harinam Sankirtan की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव श्रीमान महाप्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे and attending today's class. So today we had some kirtan. After 3.5 months or almost 4 months, हमने पहले शायद दामोदर अष्टकम गाया या हमने चौराष्टकम गाया था, लेकिन हरे कृष्णा कीर्तन कभी नहीं गाया था। তো লাইক অলমোস্ট উই আর চ্যান্টিং ফর এন্ড অ্যাটেন্ডিং ক্লাস ফর 4 মাস, 4 মাস ধরে আমরা করছি, কিন্তু আজকে আমরা চেষ্টা করলাম কীর্তন করার। এইভাবে আপনারা বাড়িতে সকলেই মিলে ভগবানের সামনে, নিজের বিগ্রহের সামনে কীর্তন করতে পারেন, ভগবানের প্রীতি বিধানের জন্য, ভগবানের ভালো লাগার জন্য, নাকি আমাদের নিজের ভালো লাগার জন্য। तो जे अगर हम लोग इस प्रकार से भगवान का नाम कीर्तन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें तो संतुष्टि मिलती है, भगवान को भी आनंद मिलता है। तो इसलिए हमें इस प्रकार से कीर्तन करना चाहिए, और भगवान का नाम आप लोग तो जप कर ही रहे होंगे, है ना। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल बिगिन विद आवर मंगलाचरण प्रेयर्स। तो आप सबको होपफुली, जितने लोगों को मंगलाचरण याद नहीं है, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई टू मेमोराइज दिस, बिकॉज ये हर चीज, हर ग्रंथ पढ़ने के पहले हमें ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्री रूपम साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। तो आज हम लोग स्पेशल चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है कर्मयोग। तो आप लोगों के पास कितने लोगों के पास भगवत गीता है? आप लोग हाथ उठा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं। अदिति, स्नेहा, शोभिनी माता जी, अभिजीत। ओके, ऑलमोस्ट लाइक 50% मे बी। कुछ लोग मोर देन 50% आर नॉट रेजिंग। मे बी आप लोगों का शायद भगवत गीता होगा। तो आज भगवत गीता आप लोगों को खोलना है, ठीक है। हम लोग बाकी सारे सेशंस में 1 महीने 1.5 महीने से या ऑलमोस्ट कार्तिक के पहले से हम लोग इतने सारे सेशंस ले चुके हैं। तो हर जगह हमने क्या किया कि कुछ स्पेशल टॉपिक्स लिए जिसमें आपको भगवत गीता की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपको भगवत गीता आज लेकर बैठना है। श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता, जो भगवत गीता एज इट इज है, वो आप, दिस इज आवर कोर्स मटेरियल। तो दिस एंड जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, दिस इज आवर रेफरेंस बुक, गीता सुबोधिनी, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। तो ये हमारा रेफरेंस बुक है और ये हमारा कोर्स बुक है, ठीक है। तो ये दोनों रहना बहुत आवश्यक है क्योंकि आपको समझने के लिए काफी सुविधा होगा। तो हमरा शुरू करिए आज के। तो वी विल बिगिन विद चैप्टर नंबर 1 सेकेंड, चैप्टर नंबर 3। तो शुरू करने के पूर्व हम लोग चैप्टर नंबर 2, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ से शुरू हुई, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के बीच में कुछ लिंक्स आएंगे, तो वो भी जानना बहुत जरूरी होगा हमें कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में कुछ ऐसी कड़ियां थी कि अचानक चैप्टर 3 क्यों शुरू हुआ। अचानक अर्जुन के मन में ये प्रश्न क्यों उठा कि अर्जुन कुछ सवाल पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो वो कौन से सवाल हैं, उनका क्या मतलब है, क्यों अर्जुन ने उसके मन में ऐसे प्रश्न आए, उसके लिए चैप्टर 2 भी जानना बहुत जरूरी है। चैप्टर 2 में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिसकी वजह से ये सारी चीजें आई। तो हियर वी विल बिगिन। यस, तो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 3, भगवत गीता चैप्टर 3, कर्मयोग। तो इवन वेद व्यास जी ने भी इस चैप्टर का नाम कर्मयोगी रखा है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी इस इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन देखें, द योग ऑफ लाइक द कर्मयोग, इस चैप्टर का नाम कर्मयोग ही है। तो इसमें कर्मयोग हम सब जानना चाहते हैं, व्हाट इज कर्मयोग, कर्म कैसे करें, व्हाट इज द प्रिंसिपल, हाउ टू एक्ट, किस प्रकार से हम सही प्रकार से कार्य कर पाए। और मैक्सिमम लोग भगवत गीता जानने के लिए इसलिए तो आए हैं आज कि हाउ, व्हाट इज द की टू डूइंग वर्क। तो इस चैप्टर को अगर हम कुछ शब्दों में अगर परिभाषित करें तो व्हाट विल बी द थीम ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का अगर थीम अगर समझने जाए तो किस प्रकार से अपने लिए कार्य करने से हम निस्वार्थ भावना, मतलब स्वार्थी जीवन से निस्वार्थ भावना की ओर किस प्रकार से हम जा पाएंगे। इस चैप्टर को हम इस 3 शब्दों में हम
परिभाषित कर सकते हैं। আমরা তিন শব্দে আমরা বলতে পারি फ्रॉम सेल्फिशनेस टू सेल्फलेसनेस, सेल्फिशनेस टू सेल्फलेसनेस। इस चैप्टर को एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह से बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं, लेकिन वो क्या ऐसी चीजें हैं, वो क्या चीजें हैं, अभी हम तो कुछ चर्चा करेंगे। तो बेसिकली अगर आप लोगों को याद होगा, हमने बहुत सारे सेशंस में डिस्कस किया चैप्टर 1 को, एक तरह से एक पूरा सेशन डिस्कस किया कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ चैप्टर 1। फिर चैप्टर 2 को हमने डिस्कस किया, और साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी याद आ रहा होगा, यू विल बी एबल टू रिमेंबर चैप्टर 1 भगवद गीता का महात्म्य। कितने लोगों को याद है चैप्टर 1 भगवद गीता का महात्म्य? अगर आप लोगों को याद होगा तो वहां पर एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। एक सुशर्मा नाम के जो ब्राह्मण की जो कहानी थी कि एक पापी ब्राह्मण बाद में आके बैल बन जाता है, और अंत में जाकर वो फिर से किस प्रकार से भगवत गीता चैप्टर 1 की महिमा सुनने के कारण फिर से उसके जीवन में इतना चेंजेस आता है, ही गोस बैक डायरेक्टली गॉड, बैक टू गॉडहेड, भगवान के धाम, वैकुंठ धाम चला जाता है। क्यों जाता है? तो वहां पर एक बात, एक सुंदर एक श्लोक श्री श्री भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। आज भी हमने भगवत गीता महात्म्य के कोट के हिसाब से आज हमने भेजा था ग्रुप में कि अगर कोई व्यक्ति हो सके तो पूरा अगर श्लोक पूरा चैप्टर पढ़े प्रतिदिन। अगर हम एक चैप्टर हर दिन भगवत गीता का पढ़ते हैं, बहुत लोग अपने घर पे करते हैं, भारत में बहुत लोग हैं, माताएं हैं, बहुत सारे प्रभु जी हैं जो भगवत गीता का हर एक चैप्टर एक दिन पूरा रिवाइज करते हैं। ठीक है, अगर एक चैप्टर समय नहीं मिल रहा है, एक चैप्टर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एक श्लोक कीजिए। एक श्लोक भी नहीं कर पा रहे हैं, आधा श्लोक कीजिए। आधा श्लोक भी नहीं हो पा रहा है, एक चौथाई भी अगर हम लोग भगवत गीता का एक चौथाई भी श्लोक पढ़ते हैं तो हमारे लिए अनंत जन्मों के पापों से हमारी मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। सोचिए, इतना बड़ा भगवान ने हमें ये फल दिया है भगवत गीता पढ़ने का। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत सारे लोग भगवत गीता पढ़ते तो हैं, बट पढ़ते वक्त क्या करते हैं, ये कभी जो संस्कृत वाले श्लोक दिखते हैं ना, ये इतने टफ टफ वाले श्लोक, बोले अरे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको, हाँ कि क्या है ये। अर्जुन वाचा जा जा जायसी चेत कर्मण स्ते मता बुद्धि, ये हमसे नहीं होगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, भगवत गीता के श्लोक स्किप कर देते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं या फिर उसके बाद वाली चीजें पढ़ते हैं। बहुत लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं पढ़ते, सिर्फ मोटी मोटी जो अक्षरों में लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं, तात्पर्य नहीं पढ़ते। तो ये भी एक तरह से ये है, अगर आपको भगवत गीता पढ़ना है, पहला एटलीस्ट जो करना है, हमें श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए। जितना भी अगर टूटी फूटी संस्कृत में पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि श्लोक पढ़ने से हमारा शुद्धिकरण होता है। और भगवत गीता महात्म्य में चैप्टर 1 के महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि एटलीस्ट वन शुड डिसाइड इवन 1/4, अगर सही से बोला तब भी हमारे लिए कल्याण है। तो ये जरूर करना है। तो ये हमारे लिए पहली सीख है। दूसरी हमारे लिए दूसरी चीज जो क्या है, प्रभुपाद के तात्पर्य जरूर पढ़िए। प्रभुपाद के तात्पर्य जरूर पढ़िए। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, हाँ पढ़ लिया जी हो गया। अरे भाई, तात्पर्य नहीं पढ़ा तो आपको समझ में क्या आने वाला है? इतनी मोटी भगवत गीता, इतनी मोटी साइज की है, लेकिन एक्चुअली अगर देखेंगे तो शायद इतने में आ जाएगी। लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्य की वजह से हम लोग आज भगवत गीता समझ पा रहे हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं। इसीलिए तात्पर्य पढ़ना बहुत जरूरी है। सब समय পুরোটা পড়ুন, ঠিক আছে? হয়তো মাঝখানে শ্লোকগুলো আপনারা প্রত্যেকটা শব্দ আছে ওইগুলো পড়া দরকার নেই, অর্জুন ওয়াচ জয়াসি এইভাবে পড়া দরকার নেই, কিন্তু ট্রান্সলেশন এন্ড পারপট পড়া উচিত, ঠিক আছে? তাৎপর্য অবশ্যই পড়বেন, তা না হলে আমরা কিছু বুঝতে পারবো না। তো এটা কিছু বলার পরে আমরা শুরু করব আজকের শ্লোক। লেটস बिगिन। तो ये जो चैप्टर है, हर चैप्टर की तरह हम ओवरव्यू देखते हैं, व्हाट इज दिस चैप्टर टेलिंग अबाउट। तो इस चैप्टर को अगर हम डिवाइड करेंगे, चैप्टर 3 कर्म योगा इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 5 भागों में। अगर आप लोगों के पास गीता सुबोधिनी है, यू कैन टेक आउट ब्रेक डाउन ऑफ चैप्टर 3 इज इन 5 पार्ट्स। फर्स्ट 2 श्लोक जो है रिनंसिएशन और वर्क। अरे भाई, अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे भाई एक बार त्याग करने बोल रहे हो या फिर काम करने, मुझे युद्ध करने बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण को समझ में आता है कि अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण सेल्फलेसनेस, निष्काम भावना की प्रेरणा देते हैं। अर्जुन, यू हैव टू वर्क बट डोंट थिंक योरसेल्फ एज द डूअर। ये कर्म एक तरह से मेरे लिए ऑफरिंग, मेरे लिए एक प्रकार से एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक एज अ गिफ्ट टू द लॉर्ड वी शुड डू। इसमें एक बहुत फेमस श्लोक आता है 3.9, बहुत पावरफुल श्लोक है, यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्मणो बंधना। तो ये जो श्लोक आता है बहुत हमारे लिए आज बहुत बड़ा निष्काम कर्म योग की भावना की को प्रेरित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन आएगा, भगवान बोलेंगे ठीक है, तुम निष्काम भावना से कर्म नहीं कर पाते हो, एटलीस्ट फलों की आसक्ति से कर्म करो, लेकिन कर्म तो करो, कर्म छोड़ के नहीं जाना है। अपना कार्य हर व्यक्ति को करना जरूर है, भाग के नहीं जाना है। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटीज। तो इसीलिए एक स्टेप वो नीचे आ जाते हैं, कर्म कांड की भावना प्रेरित करते हैं सब लोगों में। और उसके बाद
आगे चलकर निष्काम कर्मयोग की भावना वो बताते हैं कि सेक्शन 4 कि व्हाट शुड बी एन आइडियल लीडर। अगर भगवत गीता में हर प्रकार के मैनेजमेंट प्रिंसिपल, सारे योग सूत्र, सारे प्रिंसिपल्स आपको मिल जाएंगे। जितने भी बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज हैं, दे टेक, स्पेशली इवन फॉरेनर्स, दे टेक सम प्रिंसिपल्स फ्रॉम भगवत गीता। तो ये जो निष्काम कर्मयोग की जो भावना है, ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक लीडर में क्या गुण होने चाहिए। और इवन भगवान श्री कृष्ण 2 लोगों के एग्जाम्पल नाम लेंगे इस सेक्शन में। वो कौन है आगे चलकर हम जानेंगे। और लास्ट में इस रास्ते पर हमारा एक बहुत बड़ा शत्रु है कि निष्काम भावना करने ही नहीं देगा हमें। हम कुछ करना चाहते हैं सेल्फलेसली, लेकिन सेल्फलेस पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे रास्ते में 2 बड़े शत्रु हैं, काम और काम का अनुज, एंगर। तो ये हमारे रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनते हैं। तो ये इस चैप्टर का ओवरव्यू है। तो दिस इज जस्ट लाइक बर्ड्स ओवरव्यू। जैसे चिड़िया अब कहीं पे जाती है तो क्या देखती है कि ऊपर से अगर आप देखेंगे तो पूरा दुनिया, पूरा शहर कैसे दिखेगा, उस प्रकार से आज हमने जस्ट थोड़ा बहुत चर्चा की कि पूरा चैप्टर किस प्रकार से डिवाइडेड है। लेकिन हियर वी विल गो इन डिटेल। आगे हम लोग चलते हैं। तो बेसिकली हर चैप्टर का हमने एक फॉर्मूला बताया था, याद है आप लोगों को? जैसे फर्स्ट चैप्टर अगर आपको याद करना है तो क्या फॉर्मूला था? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर रिमेंबरिंग फर्स्ट चैप्टर? Many would be able to remember. What was the formula? Yes. Pooja Singh is replying. Pooja, Kailash, Sohini is replying. Aniket, Dipankar Prabhu, thank you so much for interacting. Doubt, क्योंकि अर्जुन को डाउट आया तो डाउट। दूसरा वाला जो फॉर्मूला है, यस प्रियंका माता जी, अदिति, थैंक यू सो मच। पूजा, थैंक यू। हाँ, यस, पूजा इज रिप्लाइंग सेकंड चैप्टर गीता। सेकंड चैप्टर, क्योंकि चैप्टर सेकंड का नाम क्या है? कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज। गीता के सारे चीजों का सार भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में है। तो थैंक यू अनिकेत, सुलक्षणा जी एंड सूर्यदीप ऑल्सो। तो चैप्टर सेकंड का इस गीता। अब चैप्टर 3 का क्या है? व्हाट इज चैप्टर 3? तो चैप्टर 3 हम लोग अभी आगे चलेंगे। व्हाट इज चैप्टर 3 टेलिंग अबाउट? टू समराइज, फॉर्मूला अगर याद करना है हमें, तो बेसिकली अगर हम इस प्रकार से देखें तो 5 सेक्शंस हमको दिख रहे हैं, लेकिन अगर याद करना है आपको तो यू कैन सी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को हम लोग टी में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, there are 4 alphabets only, T, R, E and E, tree, पेड़। तो इस चैप्टर में निष्काम, एक फल, एक पेड़ जैसे, जिस प्रकार से एक पेड़ क्या करता है, लोगों को छाया देता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि एक भक्त को कैसा बनना चाहिए? एक भक्त को बनना चाहिए एक तृणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा ये कहते थे कि एक भक्त को किस प्रकार से होना चाहिए? एक पेड़ के समान होना चाहिए। क्योंकि पेड़ की क्या खूबी है, क्या खासियत है? हर चीज से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। पेड़ की खासियत यह है कि वो अपना जीवन दूसरों के लिए जीवन लेता है, अपने लिए कुछ नहीं करता है। वो जीता भी है तो जीने के बाद जो फल आते हैं वो दूसरों को देता है, और उन लोगों को भी देता है जिसने उनके जीवन में कभी भी शायद पानी भी न डाला हो उसके तने पे जाके, लेकिन उनको भी वो फल देता है। तो निष्काम भावना रहती है उसके अंदर। ही इज ट्राइंग टू सेल्फलेसली सर्व अदर पीपल। और दूसरा चीज, छाया, पथिक को छाया देना, ऐसा भी कार्य किसका है? पेड़ का है। तो ये जो सेल्फलेसनेस की भावना है, किससे हम सीख सकते हैं? एक पेड़ से सीखते हैं। तृणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर हम पेड़ से एक और जो चीज सीख सकते हैं, सहिष्णुता भाव, किस प्रकार से हमें टॉलरेट करना है। बहुत सारी चीजें हैं। कलयुग का एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि हम लोग काफी चीजें टॉलरेट नहीं कर पाते। कुछ अगर कोई हमें कोई छोटी सी बात कह दे, या हमारे मन मुताबिक कोई अगर कोई कार्य ना करे, देन व्हाट हैपेंस? আমরা কি করি? আরে তার সাথে কথা বলবো না, আমার रिलेशनशिप कट्टी, मेरा कट्टी हो गया उसके साथ, मैं कभी भी उसके साथ बात नहीं करने वाला। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन पेड़ से हम क्या सीख सकते हैं? टॉलरेंट। अरे भाई, वो व्यक्ति जो आके उसके तने पे आके काट रहा है कुल्हाड़ी से, स्टिल ट्री डजंट प्रोटेस्ट। कभी भी ट्री, एक पेड़ जो है, कभी भी ये नहीं करता है कि प्रतिकार नहीं करता है कि अरे मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे मार रहे हो। अरे वो इतना तक बोलता तक भी नहीं है। तो दिस इज व्हाट इज ट्रीज नेचर, कि वो अपने लकड़ी के द्वारा भी दूसरों का क्या करना चाहते हैं? दूसरों का घर बनाना चाहते हैं। तो ये एक पेड़ का नेचर है। ऑफ कोर्स ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि एक भक्त के लिए ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड है कि हम दूसरों के लिए सेल्फलेसली अपने जीवन को न्यौछावर करने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स ये काफी हाई प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने को है एक पेड़ से भी। तो नेचर से भी हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो ये सेल्फलेसनेस की भावना, निष्काम भावना कहाँ से हम सीख सकते हैं? बेस्ट एक पेड़ से। तो इस चैप्टर का थीम क्या है?
निष्काम भावना की ओर उठो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन अपने लिए युद्ध मत करो, ये युद्ध भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए करो। और आगे चलकर 3.30 वाले सेक्शन में भगवान डायरेक्टली बोलते हैं मेरे लिए युद्ध करो। 3.9 में भगवान बोलेंगे अर्जुन ये युद्ध एक प्रकार से यज्ञ के समान है तुम्हारे लिए, तो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे यज्ञ के लिए युद्ध करो, लेकिन आगे चल के बताएंगे ये यज्ञ किसके लिए, मैं हूं उस यज्ञ का यज्ञ भुक, मेरे लिए अर्पण करो ये युद्ध। तो बेसिकली ये इसका थीम है। तो इस प्रकार से विजुअल इंप्रेशन याद रखिए। इस चैप्टर का थीम क्या है, TREE, या फिर अगर 5 सेक्शन में डिवाइड करें, रिनंसिएशन और वर्क, क्या करना चाहिए, अर्जुन कंफ्यूज है क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। तो उनके जीवन में भी ये वो गाना गुनगुना रहे थे उस समय कि मेरे को अभी करना क्या है। उसके आगे चल के कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण मोटिवेशन देना शुरू करेंगे, और आगे तो है ही, है ना। तो इस प्रकार से ये पेड़ को याद रखिए। एंड दिस इज व्हाट द TREE फॉर्मूला। तो आप लोग जो भी लोग नोट्स बना रहे हैं, यू कैन कीप इन योर नोट बॉक्स, आप लोग नोट मेंटेन कर सकते हैं। নোট তো নোট করলে কি হয়, আমাদের পরে মনে রাখতে সুবিধা হয়। আর তার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, আমরা যখন গুগল কুইজ করি তখন কুইজের সময় অনেক সময় হেল্প হয়ে যায়, তাই না। আমরা কি আজকে ডিসকাস করলাম। तो टी मीन्स त्याग, रिनंसिएशन के बारे में भगवान बताएंगे वर्सेस 1 to 9 में। भगवान रंग्स मतलब जैसे एक प्रकार की सीढ़ी होती है कि कारा बांशेर moi देखेছেন, बांशेर moi माने बांस की जो सीढ़ी होती है, देखिए आप लोगों ने। यस, ब्रतती माता जी, कोनिका माता जी एंड इंद्राणी माता जी, संदीप प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग योर हैंड्स। প্রিয়া সেট, তো থ্যাঙ্কস লট। তো বাঙালিরা ভালো করে চেনেন বাঁশের মইটা কি। শুভশ্রী সাহা, देवाशीष प्रभु, थैंक्स लॉट। तो बेसिकली बांस का जो आपने ये देखा होगा, मैं नॉर्मल सीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे हमारे घर पे तो अभी कंक्रीट की सीढ़ी आ गई है, या फिर बहुत सारे घरों में लिफ्ट होती है, लिफ्ट की बात भी नहीं कर रहे हैं। ये कौन सी सीढ़ी की बात कर रहे हैं हम, ये बांस वाली सीढ़ी की बात कर रहे हैं। तो अगर उसमें देखेंगे एक एक क्या रहता है, एक एक स्टेप रहता है ना। तो दीज आर कॉल्ड रंग, RUNG। तो ये एक तरह से भगवान एक योग की एक सीढ़ी बताने वाले हैं इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण। तो वो सीढ़ी क्या है, किस प्रकार से एक व्यक्ति की चेतना के अंदर किस प्रकार से उन्नति होती है, हाउ वी हैव टू ग्रेजुअली इवॉल्व इन आवर कॉन्शियसनेस, ये भगवान बताने वाले हैं R वाले सेक्शन में, रंग्स ऑन द लैडर। नेक्स्ट E, एग्जाम्पलरी। अरे भाई अर्जुन, हर एक व्यक्ति को इस संसार में एग्जाम्पल शो करने के लिए भी कार्य करना पड़ता है। तुमको लग रहा है कि मुझे युद्ध छोड़ के भागना है, लेकिन आई वॉन्ट यू टू बी एन एग्जाम्पल। भगवान यहाँ पे अर्जुन को इंस्पायर करना चाहेंगे। अरे भाई, 2 एग्जाम्पल देंगे, एक तो भगवान स्वयं अपना एग्जाम्पल देंगे, एक जनक महाराज का एग्जाम्पल देने वाले। तो ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे कि इन लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं था। भगवान श्री कृष्ण को भी संसार में कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो कार्य इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को इंस्पायर कर सके। तो ये भगवान की का मोटिवेशन था। और लास्ट वाला, एनिमी ऑफ द सोल। इस निष्काम भावना में, इस त्याग के भावना में कौन सबसे बड़ा शत्रु होता है इस, तो बेसिकली त्याग जो करने नहीं दे रहा है हमें, तो वो कौन त्याग करने नहीं दे रहा है, दिस इज द पर्सन। व्हाट इज दैट, दिस इज द ऑब्स्टेकल इन आवर लाइफ। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में लाइक दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, डोंट वरी। तो इस प्रकार से हम आज अब चलेंगे, चर्चा करेंगे। तो बेसिकली अगर हम पहला नंबर श्लोक लें, वी विल टेक फर्स्ट श्लोका। तो चैप्टर 2 अभी हम देखने जा रहे हैं। আমরা দেখতে যাচ্ছি যে কিভাবে चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इंटर रिलेटेड আছে, क्योंकि अचानक से चैप्टर 3 में अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। तो इस अर्जुन को ऐसे प्रश्न क्यों आए, तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में क्या लिंक है, अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली इफ वी सी इन दिस सेक्शन, अर्जुन को बहुत सारे ये चीजें समझने आई कि 55 to 72 में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा, कि 4 सिम्टम्स बताइए ऐसे आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के कि वो कैसे चलता है, क्या उसके लक्षण है, कैसे खाता है, सॉरी व्हाट डज ही स्पीक, हाउ डज ही टॉक, हाउ डज ही वॉक एंड हाउ डज ही रिएक्ट। ये सारे 4 प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे। तो बेसिकली अर्जुन को ये लग रहा था कि आत्म साक्षात्कारी जो व्यक्ति है, आत्म साक्षात्कार वाला जो व्यक्ति है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया था, स्थित प्रज्ञ। ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ होगा वैसा बनो अर्जुन, वैसा। तो अर्जुन देखिए, अर्जुन के हिसाब से स्थित प्रज्ञ का मतलब यह था कि जो व्यक्ति एकदम शांत बैठा हुआ जंगल में जाके ध्यान लगा रहा हो भगवान पे, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, क्योंकि उसकी चेतना क्या होगी, एक जगह पे स्थिर रहेगी। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ रहा था। बट इन बैकग्राउंड
तो दिस इज, लेकिन देखिए अभी अर्जुन को ये सब चीजों से क्या मतलब है? अर्जुन क्या करेगा सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन के सिम्टम समझ के या ना समझ के? उसके बैक ऑफ द माइंड में, उसके चेतना के पटल पे अगर हम देखने जाएंगे, उसको तो यही लग रहा था कि ऐसा व्यक्ति युद्ध करेगा कि नहीं करेगा, ही शुड फाइट और नॉट। ये मेरे को आंसर दो भाई, क्योंकि भगवत गीता शुरू ही किससे हो रही है? अर्जुन के प्रश्न से, आई शुड, क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। तो उसको, अर्जुन को ये प्रश्न लग रहा था कि व्हाट शुड आई डू, मुझे युद्ध करना है कि नहीं करना? उसको ये सेल्फ रियलाइज पर्सन, स्थित प्रज्ञ मुनि और ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे एक चीज बताओ कृष्ण, मुझे युद्ध लड़ना है कि नहीं लड़ना है? तो ये जो भावना थी अर्जुन के बैक ऑफ द माइंड में चल रही है, और भगवान श्री कृष्ण कुछ और ही बतियाए जा रहे हैं। तो अर्जुन को समझ में नहीं आया भगवान बोलना क्या चाह रहे हैं। तो ये सिर्फ चीजें उसके मन में लग रहा है, आई शुड फाइट, और व्हाट आई शुड डू, आई शुड लीव द बैटलफील्ड। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सेक्शन, अगर हम चैप्टर 2 भगवत गीता लें, भगवत गीता का चैप्टर 2, आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा कि ये हमने सेक्शन क्लियर किया था, सेल्फ रियलाइज पर्सन, कि ऐसा व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे, मतलब सॉरी, व्हाट डज इट डू। तो ये सारी चीजें भगवान ने बताई। तो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है, उसकी हमेशा क्या होगा, अपने आत्मा में संतुष्ट रहेगा। प्रसाद सर्व दुखानाम हानिर अस्योपजायते। तो भगवान ने ये सारी चीजें बताई कि अपने से अंतर से वो संतुष्ट रहेगा, उसको किसी चीज का डर नहीं रहेगा। ही विल नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। भगवान ने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए। तो यहाँ पर अर्जुन को एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम जो लगा, व्हाट वाज द सीरियस प्रॉब्लम, कि 70, 71, 72 नंबर श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निष्प्रिय निर्ममो निरअहंकारा स शांतिम अधिगच्छति। तो 70 और 72 में ये दो शब्द आए, स शांतिम अधिगच्छति, स शांतिम अधिगच्छति। तो अर्जुन को लगा यही तो मैं चाहता हूं। अरे भाई, ऐसा व्यक्ति हमेशा क्या करेगा, शांति की तलाश में रहेगा, यानी कि उसके पास ही विल नॉट फाइट। अर्जुन को ये लगने लगा, इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण क्या बताना चाह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, जो जीवन मुक्त है, ऐसा व्यक्ति युद्ध नहीं लड़ेगा, वो शांति की तलाश में जाएगा। तो अभी ये इसके कारण अर्जुन के मन में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अर्जुन को लगने लगा, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी चैप्टर में कुछ ऐसे सेक्शन आए 2.47 48, कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। याद है आप लोगों को? वो सेक्शन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। कर्मों के हम लोगों ने गूढ़ रहस्य के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की थी कि कर्मणि एव अधिकारस्ते, तुम्हारा कार्य क्या है अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना है। तुम्हारा अधिकार, तुम्हारे अधिकार है किस पे, कर्म करने पर, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो उस सेक्शन में जब 47 नंबर श्लोक आया, तो यहां पर देखिए ये विडंबना अर्जुन के जीवन में क्यों आई। देयर आर टू कंफ्यूजन्स, 47 48 if we see shloka number, sorry, third chapter we see 2.47 and 48। भगवान ने एक फॉर्मूला दिया, अर्जुन तुम्हें युद्ध करना है किस प्रकार से, कर्मणि एव अधिकारस्ते। तो यू हैव टू फाइट, यू हैव टू फाइट, कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बट डोंट वरी अबाउट रिजल्ट्स एंड यू कैन नॉट रन अवे ऑल्सो। इसी श्लोक में भगवान ने बताया कि हमें अपने कर्मों के फलों से भागना भी नहीं है। डोंट रन अवे ऑल्सो। तो ये तीन चार चीजें भगवान ने बताई। लेकिन 2.71 72 में भगवान क्या बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कारी सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन जो होगा, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, ऐसा व्यक्ति को ही शांति मिलती है। तो अर्जुन को तो समझ में नहीं आ रहा यार, एक बार बोलते हैं युद्ध करो और एक बार बोलते हैं कि ये करो, तो उनको समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है, व्हाट शुड आई डू। तो ये इक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस जब उनको अर्जुन को मिले, तो अर्जुन के दिमाग में प्रश्न उठता है कि व्हाट शुड आई डू। इसकी वजह से थर्ड चैप्टर में अर्जुन, अभी थर्ड चैप्टर के पहले एक चीज क्या क्या हो रही है, थर्ड चैप्टर के पहले एक और जो स्लिंकिंग श्लोक है वो है 2.47 सॉरी 2.49। वहां पर भगवान ने बताया था दूरेण ह्य अवरम कर्म। अवरम कर्म, ऐसे अवरम कर्म मतलब क्या, जो कि घोर कर्म है, ऐसे घोर कर्म को दूर रखो। अर्जुन, घोर कर्म मतलब क्या, घोर कर्म को बुद्धि के द्वारा तुम्हें दूर रखना है।
तो अब अगर हम देखने जाएंगे घोर कर्म अर्जुन के हिसाब से क्या है और भगवान श्री कृष्ण की चेतना क्या है। अर्जुन ये सोच रहा था कि युद्ध करना, फाइटिंग इज घोर कर्म, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे एंड पीपल विल बी किल्ड। और ये घोर कर्म मतलब क्या है, देयर विल बी सिंस, युद्ध करने से देयर विल बी सिन। अर्जुन को ये लगने लगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस घोर कर्म के माध्यम से ये बताना चाह रहे थे, व्हेनेवर वी आर डूइंग एनीथिंग फॉर आवर ओन सेल्फ, जब हम अपने लिए कुछ फॉर ओन सेल्फिश नेचर, जब हम कोई कार्य करते हैं सेल्फिशनेस के लिए, वो कार्य घोर कर्म है। ना कि युद्ध करना या युद्ध नहीं करना। एक्चुअली अगर देखा जाए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फाइट करने कह रहे हैं युद्ध लड़ो, लेकिन ये फाइटिंग किसके लिए है, भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए, क्योंकि ये धर्म युद्ध होने वाला है। तो एक प्रकार से अगर धर्म युद्ध होगा ये, तो ये घोर कर्म नहीं रहने वाला, बिकॉज भगवान स्वयं इसको सैंक्शन कर रहे हैं, भगवान स्वयं इसको कह रहे हैं कि यू हैव टू फाइट इट। तो इसीलिए दिस विल नॉट बी अ घोर कर्म। लेकिन अर्जुन को लगने लगा कि दिस फाइटिंग विल बी घोर कर्म। तो वेन भगवान का कहने का तात्पर्य कुछ और था, जब भी हम कार्य अपने लिए करते हैं वो घोर कर्म होता है, इस प्रकार के घोर कर्म से अर्जुन दूर रहो। तो अभी और भी क्लियर होगा आपको, शायद थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। तो बेसिकली यहाँ पर हमने देखा 70-71 में अर्जुन ऑलमोस्ट अगर देखें, शांति 2 बार शब्द आता है, 2 टाइम्स शांति कम्स, राइट। एंड इवन इन 2.66 वहां पर भी शांति शब्द आया। और तो और अगर हम देखें 2.55 से 72 के बीच में कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण ने एक बार भी अर्जुन को ये नहीं कहा अर्जुन युद्ध लड़ो। 55 के पहले 47, 48 वहां पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम्हें युद्ध लड़ना है। लेकिन 55 टू 72 में अगर आपको वो सेक्शन याद आ रहा होगा, हमने बताया था कि सेक्शन किस, नाउ इट विल बी मोर क्लियर, कि ये जो सेक्शन था, तो ये जो सेक्शन था कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने आत्माराम वाले श्लोक पर बताया था, फोकस किया था। तो इसकी वजह से कंफ्यूजन आ गया इस सेक्शन की वजह से अर्जुन को, कि भगवान ने ये जो चीज बताई, इसकी वजह से अर्जुन अभी कंफ्यूज हो गए। तो अभी इस कंफ्यूजन का सामना करने के लिए 3rd चैप्टर अभी आ रहा है। तो 3rd चैप्टर में क्या क्या चीजें हो रही है, ये अर्जुन के मन में प्रश्न उठ रहा है। भगवान मुझे अभी अर्जुन चुप बैठा हुआ था, 2nd चैप्टर भगवान ने बोल दिया और अर्जुन भी चुपचाप बैठे हुए, अभी करना क्या है। क्योंकि अर्जुन को लग रहा है एक तरफ बोला है 2.47, 48, 49 में युद्ध करो, और इस समय युद्ध का एक बार भी नाम नहीं लिया भगवान ने। शांति 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 शांति, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के बारे में बताया। तो अर्जुन देखिए, अभी एक चीज हम एक यहाँ से चीज समझ सकते हैं कि इस संसार में लोग क्या चाहते हैं। जनरली लोग क्या समझते हैं कि हमें जो अच्छा लगता है वो मुझे करना है। मुझे जो अच्छा लगता है वही लोग सुनना चाहते हैं। अरे प्रभु जी, बहुत बार लोग पूछते हैं कि मेरे जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन उनके मन में जो उनको खुद करने की इच्छा है वही वो भक्तों से सुनना चाहते हैं। लेकिन अर्जुन के मन में भी यही इच्छा थी कि भगवान उनको बोल दे भाई युद्ध मत कर, भाग जा तू। और अर्जुन तो यही सुनना चाहता है भगवान से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो चीज कह नहीं रहे। अभी दोनों के बीच में दे आर बोथ साइलेंट, दोनों चुप बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति क्या है, शांत रहेगा। और भगवान ने ये भी बता दिया युद्ध भी करना है, और अर्जुन चुप बैठा है, क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आया उसको। और साथ ही साथ 2nd चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स को टच किया था, बहुत सारा हौच पौच हो गया था। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था, भगवान इतना सारी चीजें बता रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि हम लोग इस प्रकार से तो एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण, जैसे हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवत गीता में 2nd चैप्टर में भगवान ने क्या क्या सब्जेक्ट्स मैटर को टच किया, इसीलिए चैप्टर का 2 का नाम क्या था, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। उसमें भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया, भक्ति योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, सांख्य योग जो हमने बताया, आत्मा का ज्ञान। तो अर्जुन के सामने इतना सारा कॉन्सेप्ट आ गया, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड, प्लीज टेल मी वन थिंग, मुझे युद्ध करना है कि नहीं करना है, एक चीज बताओ। और उसका तो मन यही था कि भाग जाओ। और भगवान के इंस्ट्रक्शन सुन के भी लग रहा था कि भगवान बोल रहे भाग जा, लेकिन भगवान खड़े हैं। ऐसा लग रहा है बॉडी लैंग्वेज देख के कि अरे लॉर्ड वांट्स दैट अर्जुन शुड फाइट। इसीलिए अर्जुन के बीच में ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अभी वो ऐसे चुपचाप खड़ा हुआ है और भगवान भी खड़े हुए हैं। भगवान को भी समझ में आ गया, इसको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अर्जुन कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। तो उसी समय अर्जुन ने ये श्लोक अर्जुन अभी ये श्लोक कहने वाले हैं। तो दिस इज व्हाट फर्स्ट श्लोका अर्जुन सेज। What is that shloka? We will recite. Arjuna vacha
जायसी चेत कर्मणस्ते जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन को लगा, अर्जुन इज सेइंग, ओ जनार्दन, ओ केशव, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work? अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि भगवान ने लास्ट सेक्शन में बुद्धि योग के बारे में बहुत बार बताया, आत्माराम के बारे में, बुद्धि योग के बारे में, तो अर्जुन को लगने लगा ये बुद्धि योग मतलब ज्ञानी बन के एक जगह जंगल में जाके बैठे रहना। तो अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप समझते हैं, अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर मुझे आप इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? इतने लोग मारे जाने वाले हैं। इसलिए अर्जुन को लगने लगा कि भगवान मुझे युद्ध क्यों करवा रहे हो, मुझे बोलो कि भाई भाग जाऊं। तो अर्जुन ये सुनना चाहता था, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत यह है, भगवान श्री कृष्ण ने शांति जो शब्द यूज किया 2.70-71 में, वो किसके लिए था? वो अपने इंटरनल पीस के बारे में बता रहे थे। हमारा संसार में चाहे जीवन में कितना कुछ भी उथल पुथल चल रहा हो, लेकिन अगर हमारी भक्ति सही तरह से चल रही है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? वी कैन इजीली हैंडल इट। बट ऑन द अदर हैंड, अगर अंदर उथल पुथल है, बाहर कुछ भी नहीं चल रहा है, थोड़ी सी चीजें हम लोग को प्रोवोक कर देती है। अरे दाल में नमक क्यों नहीं डाला है? समझ नहीं आता तुमको? दाल में नमक अच्छी तरह से डालना चाहिए। इतनी छोटी सी छोटी चीजें भी हम लोग को इरिटेट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनली वी आर नॉट सेटिस्फाइड। भगवान यहाँ पर जो बताने चाह रहे हैं कि भाई अर्जुन, वी हैव टू बी इंटरनली सेटिस्फाइड, इंटरनली पीसफुल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, तो ये शांति की किसकी बात कर रहे थे भगवान 70-71 में? इनर पीस, नॉट एक्सटर्नल पीस। एक्सटर्नल पीस मतलब ना कि पॉलिटिकल पीस की बात कर रहे थे कि अरे भाई तुम लोग जाके समझौता कर लो, सेकंड चैप्टर शुरू हो गया है, अभी भी टाइम है, समझौता कर सकते हो। दुर्योधन को बुलाओ और युधिष्ठिर महाराज को बोलो भाई युद्ध नहीं लड़ना। तो भगवान यहाँ पर पॉलिटिकल पीस की बात नहीं कर रहे थे, एक्सटर्नल पीस की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अर्जुन यही सुनना चाहता था भगवान श्री कृष्ण से, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। तो ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट समझौता, नॉट पीस। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देख सकते हैं, एक्सटर्नली कुछ भी सिचुएशन हो हमारे जीवन में, इंटरनली व्हाट इज आवर कॉन्शियसनेस दैट मैटर्स। इन संसार में कोई सन्यासी है या कोई गृहस्थ व्यक्ति है, चेतना क्या है वो जरूरी होती है। अगर कोई सन्यासी, इसी सेक्शन में वो चीज आने वाली है, भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि अगर सन्यासी बनकर भी अगर कोई मन में भोग की इच्छा कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बेड़ा कर दे तेरा, एक नंबर का डफर आदमी है तू, ऐसा व्यक्ति हमें नहीं चाहिए। लेकिन दूसरा व्यक्ति शायद अपने घर गृहस्थी में बैठा हुआ है, लेकिन भगवान की पूजा अर्चना करना चाह रहा है, दूसरों को भक्ति देना चाह रहा है, दूसरों को किसी प्रकार से गीता का ज्ञान देना चाह रहा है, या अपने जीवन में भी भगवत गीता अपनाना चाह रहा है, ऐसा व्यक्ति उस प्रकार के ढोंगी व्यक्ति से कहीं ज्यादा ऊपर है। ये भगवान इस चैप्टर में बताएंगे। डोंट जज अदर्स बाय एक्सटर्नल थिंग्स, डोंट जज अदर्स बाय एक्सटर्नल थिंग्स, वी हैव टू बी इंटरनली कमिटेड। इसीलिए भगवत गीता ये जो बुक है, हमारे इनर पीस, इनर मोटिवेशन, ये चीज को हमें सही प्रकार से सही कॉन्शियसनेस की ओर लेके जाने में हमें हेल्प करती है। और ये काफी इंपॉर्टेंट, मतलब दिस इज ऑन अ वेरी हाई प्लेटफॉर्म। अगर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। भगवत गीता ऐसे ही समझेंगे तो बहुत बार समझ में नहीं आता। इसलिए भक्तों के समाज में हम अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने देखा कि अर्जुन बिफोर बिगिनिंग ऑफ थर्ड चैप्टर ही वाज थिंकिंग ऑफ ओनली 2 ऑप्शंस। उसके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन थे, 2 रास्ते हैं मेरे पास, आइदर राइट नहीं तो लेफ्ट। कौन सा ऑप्शन है मेरे पास? हाय, तो अभी उसके पास 2 ऑप्शन जो दिख रहे थे आपकी स्क्रीन के सामने, लॉक किया जाए। अर्जुन के पास पहला ऑप्शन है युद्ध करना है, दूसरा ऑप्शन है, ये हमारे पास पहला ऑप्शन है, अर्जुन गांडी उठा युद्ध कर। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इन एक्शन, यानी कि भाग जाओ, गांडीव छोड़ के, तुनीर छोड़ के भाग जाए यहाँ से, है ना। तो उसके सामने ये 2 ऑप्शन दिख रहे थे। तो उसकी स्क्रीन के सामने 2 ऑप्शन के 50-50 ऑप्शन वाले थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको थर्ड ऑप्शन देने वाले हैं। बेटा तेरे सामने थर्ड ऑप्शन नहीं दिख रहा तुझे, तो कृष्ण अभी भगवान श्री कृष्ण थर्ड चैप्टर में ये थर्ड ऑप्शन देने वाले कि अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया सेकंड चैप्टर में, भगवान समझ गए इसको अच्छी तरह से डिटेल में समझाना पड़ेगा भगवत गीता। इसीलिए सेकंड चैप्टर के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स दिए थर्ड चैप्टर में। अभी धीरे 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 देखिएगा, इसीलिए सारे जो ये पहले जो 6 चैप्टर है काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि थर्ड चैप्टर में कर्मयोग आएगा, फिफ्थ चैप्टर में फिर से कर्मयोग काफी डिटेल में आने वाला है, फोर्थ चैप्टर में ज्ञान योग आने वाला है, और छठवें अध्याय में
ध्यान योग आने वाले। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो पहले चैप्टर में इतने सारे कॉन्सेप्ट डाल इतने छोटे जिप फाइल में डाल दिए थे, उसको एलैबोरेट करेंगे भगवान श्री कृष्ण कौन से चैप्टर्स में, 3rd, 4th, 5th, 6th। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो कौन सा है? देखिए बाकी चैप्टर्स के लिए उन्होंने एक दो चैप्टर्स दिए, लेकिन भक्ति योग के लिए पूरे के पूरे 6 चैप्टर्स भगवान देंगे, चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 तक। ठीक है, तो ये हमारा ओवरव्यू है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने ये चीज देखा। तो यहाँ पर अर्जुन के सामने दो ऑप्शन थे, पहला युद्ध करूं या तो फिर भाग जाऊं। तो इसकी वजह से उसके प्रॉब्लम आ रहे थे दिमाग में। तो यहाँ पर कनेक्शन आपको सामने दिख रहा होगा, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। 2.49 में अर्जुन ने ये शब्द सुना, दूरे न ह्य अवरम कर्मा। तो अवरम कर्मा उसको लगने लगा कि ये भगवान घोर कर्म जिसके बारे में बोल रहे हैं, इससे मुझे दूर रहना है। एंड ही वाज थिंकिंग दैट फाइटिंग इज अवरम कर्मा। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि फाइटिंग से दूर रहो, लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे थे। भगवान ये कह रहे थे कि सेल्फिशनेस से दूर रहो अर्जुन। तो लेकिन अर्जुन को ये चीज समझ में नहीं आया तब, इसीलिए भगवान 3rd चैप्टर अभी बोलने वाले हैं। तो किसके द्वारा? बुद्धि योग के द्वारा। अभी ये दूसरा डाउट जो आया, बुद्धि, बुद्धि का मतलब क्या है? उनको ये लगने लगा बुद्धि का मतलब वो है कि जो लोग ज्ञानी लोग जंगल में आके सन्यासी बन के बैठे रहते हैं, तो भगवान मुझे शायद ज्ञानी बनने के लिए कह रहे हैं, जाओ जंगल में जाओ ध्यान करो। लेकिन दूसरी तरफ युद्ध करने के लिए वो बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज से देख लग रहा है कि भगवान युद्ध करने के लिए बोलेंगे। तो ये थोड़ा अर्जुन के बीच में कंफ्यूजन आ गया बाय यू। तो दीज आर ऑल थिंग्स कृष्णा वाज टेलिंग। तो अर्जुन के हिसाब से ये लगने लगा। तो दीज आर ऑल थिंग्स वी गो अगेंस्ट। तो अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट सेक्शन, रिनंसिएशन और वर्क। तो पहला जो अर्जुन का प्रश्न है, देखिए चैप्टर 5 में आएंगे, आगे क्वेश्चन अर्जुन को आने वाला है। मतलब सोचिए, भगवान ने 3rd चैप्टर में यही चीज बताया, 5th चैप्टर में अगेन पहले कुछ श्लोकों में अर्जुन यही प्रश्न पूछेगा, मुझे फिर से बताओ, क्लियर करके बताओ, मुझे युद्ध लड़ना है कि नहीं लड़ना है। लेकिन चैप्टर 5 में ये चीज और भी ज्यादा डीपर एस्पेक्ट्स में जाएगा। तो लेट्स गो विद आवर फर्स्ट सेक्शन टुडे। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? कर्मयोग। तो हमारे हिसाब से जो कर्मयोग की परिभाषा है वो इस अगर हम देखने जाएंगे, हम सोचते हैं कर्म करना मतलब एक्शन होता है, और कर्म ना करना क्या होता है? इनएक्शन, राइट? আমরা তো এটাই ভাবি, কর্ম করা মানে आई एम डूइंग सम एक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड लॉ ऑफ रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर हम देखने जाएंगे, यू डू समथिंग दैट इज समथिंग एक्शन, और इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग दैट इज इनएक्शन। तो अर्जुन के लिए भी उसको यही लगने लगा कि एक्शन और इनएक्शन मतलब क्या? युद्ध लड़ना और नहीं लड़ना मतलब टू सिमिलर थिंग्स है, मतलब काफी डायरेक्ट चीज है। युद्ध लड़ो और युद्ध ना लड़ो, कर्म और अकर्म, इसका मतलब ये होता है। अर्जुन के हिसाब से इतना सिंपल डेफिनेशन लग रहा था, बट ये इतना सिंपल डेफिनेशन नहीं है। कर्मों का जो रहस्य है काफी गूढ़ है। इसीलिए चैप्टर नंबर 4 में भगवान श्री कृष्ण इस लॉ को बहुत डिटेल में करने बताने वाले हैं। एक्चुअली स्पीकिंग हम लोग सोचते हैं कि न्यूटन्स का जो 3rd लॉ है, ये लॉ ऑफ कर्मा, लाइक न्यूटन्स 3rd लॉ इज अ सबसेट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। मतलब लॉ ऑफ कर्मा न्यूटन 3rd लॉ से ही बना है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। कर्मों के जो नियम है उसका एक पार्ट है लॉ ऑफ कर्मा। हम जो करेंगे हमारे ऊपर आने वाला है। कर्मों के नियम बहुत बड़े हैं, उसके अंदर एक छोटा सा सेक्शन है कि चलो न्यूटन्स 3rd लॉ, व्हाटएवर वी विल डू इट विल कम राइट बैक ऑन यू। तो अर्जुन को भी यही लगने लगा कि अर्जुन हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे इस घोर कर्म में लगा रहे हो, इस घोर कर्म में लगा रहे हो मुझे। আমি চাই না এরকম যুদ্ধ লড়তে, क्योंकि मेरे ऊपर ये इसका जो मैं जिस चीज कर रहा हूँ, ये मेरे ऊपर फल आने वाला है, ये घोर कर्म है। मैं भी इसकी वजह से मुझे इसके कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो चीज अर्जुन को लगी, ये अर्जुन के हिसाब से अर्जुन का पर्सपेक्टिव था। तो ही वाज थिंकिंग लाइक दैट व्हाटएवर आई विल डू इट विल कम राइट बैक ऑन यू। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कर्म योगसु कौशलम, ये भगवान श्री कृष्ण बताने वाले कि किस प्रकार से कर्म करना है। ऐसे कर्म करना है कि हमारे ऊपर कर्मों का फल ना आए। एटाई तो भक्ति योग। भक्ति हमें यही सिखाता है कि भक्ति हमें यही सिखाता है कि किस प्रकार से हमें कर्म करना है। तो if you have any feedback you can tell me on the chat box। बहुत ओके। तो यहाँ पर हमने ये चीज देखा। तो कर्मों का फल अर्जुन के हिसाब से सिंपल लग रही थी, लेकिन ऐसा सिंपल है नहीं।
कि हम जो भी कार्य करेंगे और उसका फल हमें वही मिलेगा। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, कि जितना हम लोग सिंपली कर्मों के फलों को सोचते हैं वैसा कर्म नहीं होता है। जैसे अर्जुन को ये लगने लगा कि मैं आप उसके हिसाब से दो ऑप्शंस थे, तो आपके सामने एक ये जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूंगा कि बहुत बार देखिए कर्म ना करते हुए भी, जैसे अर्जुन के हिसाब से, ये अर्जुन का डाउट क्या था, अर्जुन के डाउट क्यों आया, लेट्स बिगिन हियर। So what Arjuna was thinking that if I fight, I will get sins. यानी कि for action there will be reaction. यानी कि मुझे पाप मिलने वाला है. And if I don't fight, then there will be no sin. यानी कि no action करने से, कोई कार्य नहीं करने से मुझे पाप नहीं लगेगा. लेकिन ये ऐसा सिंपल नहीं है. बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई नो एक्शन करे, अपना कार्य ना करे, तब भी उसके ऊपर पाप लगता है, तब भी उसके ऊपर देयर इज सिन. तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ऐसा लेने जा रहे हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ इन मेडिकल फैटर्निटी. बहुत बार देखिए, एक एग्जांपल मान लीजिए एक देता हूँ कि मान लीजिए एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास में, बोले डॉक्टर मेरे पेट में दर्द है, तो आई एम हैविंग पेन ऑन माय राइट इलियक फॉसा, राइट साइड में दाईं तरफ मेरे को पेन हो रहा है, और साथ ही साथ उसको उल्टी भी हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. तो डॉक्टर ने क्या किया, उसको देखा, चेक किया, टेंडरनेस चेक किया, दाईं तरफ थोड़ा पेन है, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा. तो व्हाट आई शुड डू, आई शुड गिव यू सम एंटीबायोटिक्स, नॉर्फ्लॉक्स टीजेड दे दिया, उल्टी के लिए जोफर दे दिया, पैन 40 दे दिया, एंड यू गो होम. कुछ दिन बाद पता चलता है कि बट उसको पता था, उसके यहाँ पे उसने डायग्नोसिस किया कि लाइक द पेशेंट इज हैविंग अपेंडिसाइटिस. नाउ व्हाट इज देयर कि डॉक्टर ने मेडिसिन देख के उसको घर भेज दिया. Now what will happen after some days, that simple appendicitis can become more inflamed. ऐसा हो सकता है कि वो इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि बस्ट हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, पूरे ब्लड में इन्फेक्शन फैल गया, एंड he has to run to hospital. Now what will happen? अब आपके हिसाब से सोचिए, पहला जो डॉक्टर उसके पास गया और दूसरी बार पेशेंट फिर से हॉस्पिटल जाके भर्ती होना पड़ रहा है, उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, उसको ऑपरेट करना पड़ा, उसका पूरा का पूरा पेट खोल के पूरी तरह से लवाज, गैस्ट्रिक लवाज देके पूरा पेट साफ करके पूरे जितने भी बैक्टीरिया थे सबको साफ करना पड़ा उसको. इतना सीरियस कंडीशन हो गया, एंड ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ. ऐसा पेशेंट मरने की कगार पे आ गया. अभी नॉर्मली अगर हम देखेंगे, डॉक्टर क्या बोल सकता है, पहला वाला डॉक्टर, अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, एक्चुअली स्पीकिंग मैंने कुछ नहीं किया. ही वाज अ सर्जन, पहला वाला डॉक्टर सर्जन था, लेकिन वो अगर कहे कि मैंने तो सिर्फ मेडिसिन दिया, मैंने अपना कार्य किया, लेकिन उसके लिए एक्शन क्या था, उसके लिए एक्शन ये था कि उसको ये सजेस्ट करना था, यू नीड ऑपरेशन, अर्जेंट ऑपरेशन, आज नहीं तो कल या 1 महीने के अंदर आपको ऑपरेट करना चाहिए, नहीं तो ये बाद में इन्फेक्शन और भी सीरियस हो सकता है. लेकिन उसने वो चीज सजेस्ट नहीं किया, एंड दिस बिकेम सो वर्स. तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि कभी कभार एक्शन ना करना भी क्या हो सकता है, इस डॉक्टर के चक्कर में ही इज कल्पेबल ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, है ना. ऐसा सर्जन अगर उसने अपना कार्य नहीं किया, सर्जन ने अपना ड्यूटी नहीं किया, उसके पास पेशेंट आया था, then what will be having, he will be culpable for medical negligence. He can have, उसके पूरे डिग्री जा सकती है, क्योंकि उसने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया. उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि देखिए अर्जुन का क्या प्रश्न था. अर्जुन को ये लग रहा था कि अगर मैं सीधा सीधा कार्य क्या है, अगर मैं फाइटिंग करता हूं तो क्या होगा, मेरे लिए फाइटिंग करना, देयर विल बी देयर इज पाप फॉर फाइटिंग, राइट, और ना करना, देयर इज नो सिन. बट एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, इफ यू डोंट फाइट रादर, अगर आप युद्ध नहीं लड़ते हो तब तुम्हारे लिए पाप होने वाला है अर्जुन, क्योंकि यू विल नॉट बी डूइंग योर ड्यूटी. तुम अपना ड्यूटी से दूर भाग रहे हो अर्जुन. तो ये उसको समझ में नहीं आ रहा था. उसको लग रहा था कि मैं अगर युद्ध अपना कार्य ना करूं तो मुझे कर्मों का फल भी नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्म करने से ही फल भुगतना पड़ता है. एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एंड इफ आई डोंट डू एक्शन देयर विल बी नो रिएक्शन. बट दिस इज नॉट द केस. फॉर एग्जाम्पल, ये तो पहला हमने एग्जाम्पल दिया किसका, आज एक डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया. जब डॉक्टर अपना ड्यूटी ना करे तब भी उसके जीवन में क्या हो सकता है, ही इज कल्पेबल ऑफ डूइंग, हैविंग नॉट डूइंग हिज ड्यूटी, ही इज टोटली कल्पेबल ऑफ गेटिंग इनटू मेडिकल नेग्लिजेंस. दूसरा चीज एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे पुलिस बैठे हुए हैं, खड़े हैं ना.
अभी ऐसी एक घटना घटी, कब हुई थी? बॉम्बे 26/11, आई थिंक 26/11 ओनली। कुछ दिनों पहले हमने बॉम्बे अटैक्स, ताज होटल ताज, यू कैन वेल, नरीमन पॉइंट, यू कैन वेल रिमेम्बर। तो सीएसटी में जब अटैक हो रहा था, जब हमारे अजमल कासब, उन्होंने पूरी तरह से गोलियां धड़ाधड़ मार रहे थे हर जगह पे। तो उस समय कुछ पुलिस थे, आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे उस समय के। तो अब एग्जांपल, और दूसरी चीज ये भी है कि पुलिस का कार्य क्या है? लोगों को बचाना, लेकिन अपने आप को भी बचाना एक कार्य होता है। तो उनके पास, पुलिसों के पास क्या होती है? 303 राइफल रहती है, नॉर्मल बेसिक राइफल्स रहती है, और अजमल के पास AK-57 है। तो वो हर जगह गोलियां दाग रहा था, और बाहर कुछ लोग पुलिस भी थे जो कि सोच रहे मुझे, हमें करना क्या है, व्हाट शुड वी डू। दे वर थिंकिंग व्हाट शुड वी डू, करना है कि नहीं करना, क्या अरे कार्य करें कि नहीं करें। तो नाउ अगर हम देखें उनके लिए व्हाट वाज द एक्शन, ये लोग बाहर खड़े रहे और वो लोग आर्मी की वेट करने लगे या कमांडोज की वेट करने लगे, एंड दे नेवर डिड देयर ड्यूटी, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए या अपना जो कॉल ऑफ एक्शन है वो उन्होंने नहीं किया। तो देवर सब्जेक्टेड टू व्हाट। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कोई अगर अपना कार्य ना करे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि he will be freed from reaction always. If someone is having a duty, scheduled duty, अगर ड्यूटी नहीं करता है कोई, he will get the reaction. तो ऐसे व्यक्ति जिनको कार्य करना था, ऐसे मोमेंट में इन्होंने कार्य नहीं किया, then also they are subjected to reaction. तो अर्जुन के लिए भी इसी प्रकार का कंफ्यूजन था कि वो कार्य करे कि नहीं, उसको तो भागने के मूड में है, वो পালানোর ইচ্ছে করছে ওর। তো কৃষ্ণ এটাই বলছেন, অর্জুন তোমাকে এখানে যুদ্ধ করতে হবে। কিভাবে করতে হবে? बी एन आत्माराम। मैं जिस प्रकार से भगवत गीता कह रहा हूं, उस चेतना के हिसाब से अगर तुम युद्ध करोगे, तब तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले। तो अर्जुन के लिए अभी एक प्रॉब्लम ये हो गया, देखिए फर्स्ट चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ, फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद अर्जुन को इतने सारे कॉन्सेप्ट्स बॉम्बार्ड हो गए। अभी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है बहुत बार कि हमारे कुछ नोन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, আমরা কিছু কিছু নন কিছু জিনিস জানি, আমার হিসাবে এই জিনিসটা এমন হয়, এই জিনিসটা এমন হয়। जैसे हमारे हिसाब से हम कोशिश करते हैं कोई नई चीज को जैसे सीख रहे हैं, जैसे आप लोग अभी भगवत गीता पहली पहली बार सीख रहे हैं, तो बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, नए नए टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं। तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं, इसको इसके साथ फिट कर देना का। मेरे हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग है मैं उसके साथ फिट कर दूंगा, या मेरे हिसाब से जो ये अंडरस्टैंडिंग है उसको मैं इधर इस अलमारी के, इस मेरे मेंटल अलमारी के इस लॉकर में, इस शेल्फ में मैं डाल देने की कोशिश करता हूँ। हम लोग ऐसे एडजस्ट करते हैं ना, कोई कॉन्सेप्ट सीखा हमने, शायद फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं पे भी सीखा था, उसके हिसाब से हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अर्जुन के लिए पूरी तरह से बिल्डर हो गया अर्जुन, क्योंकि पहली बार उसको लग रहा है कि ये भगवान श्री कृष्ण जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसके हिसाब से सिर्फ दो ही रास्ते हैं, भगवान तीसरे रास्ते के कौन से किसके बारे में बता रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया अर्जुन। तो ही, तो हमारे साथ भी ऐसी चीज होती है कि व्हेन वी आर नॉट लाइक ईगर टू लर्न, अगर हमें सीखने की क्षमता नहीं है तो हमारे लिए नए कॉन्सेप्ट सीखना बहुत बार दिक्कत हो जाता है। और अगर हम लोग कुछ अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, वी आर ईगर टू लर्न, तब नए नए कॉन्सेप्ट्स भी जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। तो अर्जुन वाज ओपन, ऑफ कोर्स ओपन माइंडेड, जो भी नई चीज आ रहे हैं वो क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज अर्जुन से सीख सकते हैं हम, कि अर्जुन के जीवन में एक बहुत अच्छी चीज ये है, ही वांट्स टू लर्न एंड ही वांट्स टू आस्क क्वेश्चन। जब भी जीवन में, आपके जीवन में कोई समस्या आए, यू शुड आस्क सम क्वेश्चन कि प्रभु जी या माता जी, कोई भी प्रभु जी माता जी आपको गाइड कर रहे हैं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, हेल्प कीजिए। तो वी शुड बी ओपन माइंडेड एंड अदर डिवोटीज शुड आल्सो आंसर देयर क्वेश्चन। तो यहाँ पर अर्जुन के सामने ये कुछ कुछ समस्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट श्लोक के बारे में हमने यहाँ पर एक चीज चर्चा की। दूसरा चीज हम लोग देख सकते हैं, देखिए भगवत गीता इज अ स्क्रिप्चर। ये कौन सा स्क्रिप्चर है? भगवत गीता इज नॉट एन ऑर्डिनरी स्क्रिप्चर। भगवत गीता ये शास्त्र है, ये शास्त्र मल्टी डायमेंशनल है। मतलब क्या? मल्टी लेवल, एक लेवल पे नहीं है, काफी इसके कौन से लेवल पे कब कौन से लेवल पे क्या चर्चा हो रही है, इट इज अ मल्टी लेवल स्क्रिप्चर। तो हमारी चेतना को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान। नीचे से भगवान ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कारण से अर्जुन शायद सोच रहा था कि भगवान नीचे के लेवल्स की कोशिश चीज बता रहे हैं, लेकिन भगवान ऊपर का लेवल का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, निष्काम कर्म योग। लॉर्ड इज ट्राइंग टू टेल अर्जुन, फाइट बट विद निष्काम मोटिवेशन, नॉट फॉर योर थिंग, नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर मी। तो लेकिन यही चीज अगर हम देखेंगे दूसरे स्क्रिप्चर्स में, भगवत गीता को अगर हम लोग कंपेयर करें विद अदर स्क्रिप्चर्स, बाइबल हो या कुरान हो, बाइबल या कुरान में एक चीज
प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल मैसेज, दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल मैसेज इन द सेंस कि बाइबल भी कैसे आया कि इट इज अ वर्ड ऑफ गॉड, शायद जीसस क्राइस्ट ने अपने कुछ डिसाइपल्स को, अपोस्टल्स को दिया था, या कुरान में गैब्रियल नाम के, जिब्राइल नाम के जो पैगंबर को एक फरिश्ते आके अब्राहम को बताते थे। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि ऊपर से नीचे एसएमएस आ रहा है, लेकिन आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ डायरेक्टली कुछ प्रश्न नहीं पूछ सकते, अल्लाह ने ये बोला और वही तुम्हारे लिए नियम है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, या ये चीज आपने क्यों बोला है वो चीज नहीं कर सकते। लेकिन भगवत गीता का जो डिस्कशन है, सोचिए, इसीलिए भगवत गीता इज सो ग्रेट, यहाँ पर जो हमारे प्रश्न है वो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछ रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, कृष्णा प्लीज टेल मी, नो मुझे एक चीज क्लियर नहीं हो रही है, प्लीज लेट मी अंडरस्टैंड। ये काफी ऊपर की डिस्कशन है, बाकी सारे स्क्रिप्चर्स में और इसमें काफी कॉन्ट्रास्ट इसलिए आ जाता है कि भगवत गीता हमारे लिए हमारे प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए स्कोप देती है, बाकी जगह पे स्कोप नहीं है कि किससे पूछे। इवन समटाइम्स यू आस्क सम होली मैन फ्रॉम देयर अंडरस्टैंडिंग, उन बहुत लोगों के पास प्रश्न को उत्तर नहीं रहते, लेकिन भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। तो दीज आर ऑल स्क्रिप्चर्स इन द लेवल लाइक कि कुछ शास्त्र हैं कि ये भी एक तरह से ऐसे हैं, है ना, सीढ़ी की तरह ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो वी हैव टू राइज अबव आवर, वी हैव टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग। तो अर्जुन के साथ भी ये अभी प्रॉब्लम हो रहा था कि अर्जुन अभी अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं अर्जुन के दिमाग में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक कबर्ड आपको दिख रहा है, देखते पाচ্ছেন, আলমারি দেখতে পাচ্ছেন। এবার আলমারিতে কি আছে? আলমারিতে যদি জিনিসগুলো অলরেডি এত ভর্তি থাকে, अगर आपने ऑलरेडी ठूस ठूस के अलमारी में सामान भर के रखा है, तो नया चीज भरने का आपके पास जगह रहेगी क्या? यू विल नॉट बी एबल टू ইনসার্ট সামথিং নিউ, কিছু নতুন জিনিস আপনি এন্টার করতে পারবেন না, জায়গাই তো নেই, কোথায় ভরবেন? সেরকম ভাবে আমরা দেখছি भगवत गीता, जब अर्जुन सब सुन रहा था, अर्जुन के मेंटल कबर्ड में ऑलरेडी इतने सारे कॉन्सेप्ट थे, ज्ञान योग, वो सोच रहे ज्ञान मतलब जंगल चले जाओ, हाँ, आत्मसंयमी पुरुष या शांति वाला, शांति शांति शांति, इतनी बार शांति है, यानी शांति का मतलब ज्ञानी लोग शांति की ओर जाते हैं, और ज्ञानी लोग कहाँ जाते हैं? जंगल जाते हैं। तो मुझे भी एक चीज करना है, तो उसके पास ऑलरेडी मेंटल कबर्ड में, उसके दिमाग की जगह में ऑलरेडी इतनी सारी भरी हुई थी, बट ही वॉज ओपन ऑल्सो, ही कैन एडजस्ट समथिंग न्यू आइडिया ऑल्सो। अर्जुन ने क्लैरिफाई करने की कोशिश की। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवान मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, प्लीज थोड़ा क्लियर कीजिए। तो अभी अपने मेंटल कवर्ड में अर्जुन अभी स्पेस बनाने वाले हैं नए आइडिया को एंटर करने के लिए। हमारे साथ भी ऐसी चीज होती है, আমরা যখন ভগবত গীতা প্রথমবার শুনছি তখন আপনারও মনে হবে, আপনারও মনে হবে যে अरे ये तो नया नया कॉन्सेप्ट सुन रहे, ये कहाँ पे लिखा हुआ है। हमें इसलिए दिमाग को खोल के रखना चाहिए, नई नई चीज सीख पाएंगे, ये जीवन सीखने के लिए तो है, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, इतने सारे ग्रंथ है, नई नई चीज सीखते हैं हम, ताकि, और कैसे सीख सकेंगे जब हमारा मन, हमारा जो बुद्धि खुली हुई हो, वी आर ओपन टू न्यू आइडियाज। नहीं तो रूढ़ीवादी हो जाएंगे, कट्टरवादी हो जाएंगे, नहीं ये मेरा मतलब, मैं ये सब नहीं जानता, बस मेरे हिसाब से ये है, तब नहीं सीख सकते। तो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। तो अभी इसके मेंटल कबर्ड का हमने सिचुएशन बताया, बट ही इज ग्रेजुअली ट्राइंग टू ओपन हिज आइडियाज। तो नाउ कृष्णा व्हाट इज टेलिंग, तो पहले मैं श्लोक में जाता हूँ, भगवत गीता का जो श्लोक था हमने पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों के सामने भगवत गीता है, भगवत गीता पढ़ने मैं पहला नंबर श्लोक पढ़ रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने का उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है, और आत्मा साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। अभी कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या सोचने लगते हैं, समटाइम्स व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मिसअंडरस्टूड टू बी इनर्शिया। बहुत बार लोग समझने लगते हैं कि अरे भाई ये भगवत गीता क्लास, আমরা সকলে এই কনফিউশনটা থাকে, मैक्सिमम लोग, अभी मैं इस प्लेटफॉर्म में भी बोलता हूँ, जिसके माता पिता हैं और बच्चे क्लास कर रहे हैं, माता पिता ये सोच रहे हैं, ये लगता है कि टकला बन जाएगा ना, सर मुड़वा के एकदम मंदिर में ज्वाइन कर लेगा, या फिर किसी की बेटी है तो बोलेगी ये भी सन्यासी हो जाएगी, माता पिता ये कंसर्न सोचते हैं। या फिर हस्बैंड है और वाइफ क्लास कर रही है तो बोले कि ये लगता है वैरागी बन जाएगी, मुझे छोड़ देगी। और अगर वाइफ है और हस्बैंड क्लास कर रहे हैं तो बोले कि हमें लगता है छोड़ ना दे, या फिर शायद अपना जॉब वॉब छोड़ के, या जॉब भी नहीं करेगा, शायद कमाई वमाई नहीं करेगा, शायद इसी सब में बिजी हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है,
क्योंकि यही चीज भगवान श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि कभी कभार कृष्ण भावना भावित चीज को या भक्ति को लोग ये समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अरे भाई भक्ति मतलब एक जगह बैठ के जंगल में जाके कोई सन्यासी बन जाएगा या साधु बन जाएगा या ये करेगा। ऑफ कोर्स हम लोग जिस जगह पे हैं वो इसलिए है ताकि लोगों को इंस्पायर कर सकें, लेकिन 99% लोग गृहस्थ आश्रम में ही रहने वाले हैं। 1% लोग इसीलिए जरूरी है ताकि लोगों को इंस्पायर कर सके, इसीलिए लोग शायद ब्रह्मचारी बनते हैं या सन्यासी बनते हैं, लेकिन वो सिर्फ रेयर लोग हैं। 99% लोग कौन रहेंगे? गृहस्थ आश्रम में रहेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कभी ये नहीं सोचना है कि मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ यानी कि मैं क्या करूंगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाई सब कार्य छोड़ दूंगा। अरे भाई अल्टीमेटली भगवत गीता सुनने के बाद, भगवत गीता अर्जुन ने भी सुनी, किया क्या अर्जुन ने? जंगल जंगल जाके साधना कर रहा था क्या? नहीं, वो भी युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम अपना कार्य करें, लेकिन सही चेतना में करना जरूरी है। वी हैव टू बी फुल कॉन्शियस हाउ टू डू। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बट विदाउट बीइंग ट्रेन्ड इन फिलोसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इट इज नॉट एडवाइजेबल टू चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा इन अ सेक्लूडेड प्लेस। जंगल में जाके साधना करेंगे, बाबा जी बन जाएंगे या सन्यासी बन जाएंगे, कभी भी ये चीज रिकमेंड नहीं की जाती है। रादर हमें ये करना है कि हम जहां पर भी रहें भगवान का नाम करें। गृह थाको बने थाको सौदा होई बोले डाको, सूखे दुखे बोलो ना भूलो नाको, बदने हरि नाम गाओ रे, गाय गौरा मधुर स्वरे। तो ये एक भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है कि गृह थाको बने थाको सौदा होरी बोले डाको। ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि घर पे रहो या वन में रहो, भगवान को हमेशा बुलाओ। तो यही अर्जुन के बीच में भी कंफ्यूजन आ गया। अर्जुन ऑल्सो थॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस और बुद्धि योगा और इंटेलिजेंस इन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एज समथिंग लाइक रिटायरमेंट, कि भाई मैं रिटायर होकर चला जाऊंगा और मैं एकदम भगवान के लिए अपना जीवन छोड़ दूंगा। और वो अर्जुन उस समय युद्ध के बीच में ये करना चाहते थे, लेकिन भगवान ने उसे कभी भी रिकमेंड नहीं किया। तो इस इन आंसर क्या करेंगे भगवान श्री कृष्ण? लॉर्ड कृष्णा विल बी एलेबोरेटिंग कर्म योग। कर्म कैसे करना है भगवान अभी बताने वाले हैं। तो अभी सेकंड नंबर श्लोक लेते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहय शिव में तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। अर्जुन बोल रहे हैं भाई, अर्जुन कृष्ण बोल रहे हैं, अरे तुम व्यामिश्रेणेव वाक्येन, अरे तुम ऐसी मतलब ঘুমাও ফিরাও বাদ क्यों कर रहे हो? এরকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা কেন বলছো? জিলাপির মতো কথা কেন বলছো? আমাকে সোজা 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 কথা বলো, আমি কি করব? একটা কথা বলো আমাকে। इतनी घुमा फिरा के बात कर रहे हो। एक तरफ बोल रहे हो कि भाई कर्मणि एव अधिकारस्ते, तुम्हारा कार्य है युद्ध करो, दूसरी तरफ बोल रहे हो शांति शांति शांति। अरे एक चीज बताओ ना, मेरा दिमाग मेरा आइदर यस बोलो या नो बोलो, मुझे एक चीज बताओ। तो सेकंड श्लोक में अर्जुन ये बोल रहे हैं, तद एकम वदम निश्चित्यम, एक चीज बताओ, निश्चित्यम, एक चीज कंफर्म बताओ, वो मैं करूंगा जो मेरे लिए श्रेय हो, मेरे लिए बेस्ट कार्य हो, वो चीज बताओ, क्योंकि तुम्हारी बातों से मेरा बुद्धि मोह यसी, मेरा बुद्धि चक्कर खा गई है। अर्जुन कृष्ण मुझे एक चीज बताओ, माई इंटेलिजेंस इज बिविल्डर्ड बाय योर इक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस। मेरी माथा पूरा घूम गया है, आप क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज लेट मी नो व्हाट शुड बी आई डू, एक बात बताओ मुझे। तो अब अभी अर्जुन फिर से कंफ्यूज हुए हैं। सेकंड चैप्टर में श्लोक नंबर 6-7 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, लेकिन थर्ड चैप्टर में हम लोग आके देख रहे हैं फिर भी उसका दिमाग से कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ। तो ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अभी आगे जाके भगवान श्री कृष्ण क्या बताएंगे, सही प्रकार से कार्य करना बताएंगे। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो एनीवेज दिस इज द थिंग। तो थर्ड नंबर श्लोका विल बी कमिंग। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। तो अर्जुन की जो ये कंफ्यूजन जो आई, तो उसको क्लियर करने के लिए भगवान अभी बता रहे हैं, देखो अर्जुन चिंता मत करो भाई, मैंने तुमको दो चीज बताई होती तब ना तुम बताते, मैंने तो दो चीज बताई ही नहीं है। क्योंकि अर्जुन ने बताया ना, आप एक बार ये बोल रहे हो कभी ये बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो मेरे को एक चीज बताओ। भगवान कृष्ण बोले मैंने दो चीज बताई नहीं, मैंने तुमको एक ही चीज बताई है। तो what is Krishna telling? The Supreme Personality of Godhead said, "O sinless Arjun, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical, philosophical speculation, and others by devotional service." एक व्यक्ति वो है जो कर्म के माध्यम से भगवान को जानना चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति कौन है जो ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानना चाहता है। तो एक चीज मैं बताऊंगा, ये कैसे आपको समझ में आएगा
भगवान यहाँ पर जो बता रहे हैं, वो कौन सा वाला सेक्शन बता रहे हैं? तो आप लोगों को ये स्लाइड याद है? तो भगवान ने यहाँ पर ये बताया कि अर्जुन, मैं तुमको क्या चीज बता रहा हूँ, एक तो ज्ञान की तरफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, जो ज्ञानी लोग होते हैं और दूसरा कर्म करते हैं। तो सेकंड नंबर श्लोक जो है, थर्ड नंबर जो श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, আমি দুজনের ব্যাপারে বলেছি তোমাকে। तो कुछ लोग हैं जो ज्ञान के रास्ते पे जाते हैं और कुछ लोग हैं यानी कि वैराग्य के रास्ते में जाते हैं, सन्यासी बनते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने हिसाब से कर्म कर्म करते हैं। तो दिस इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग इन दिस श्लोका कि I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. One person is on the ज्ञान प्लेटफॉर्म, यानी कि संन्यास के लेवल पे, दूसरा व्यक्ति जो है कर्म के द्वारा भगवान को जानने की कोशिश करता है। तो अभी एक चीज जो शुरू होने वाला है आपके सामने, भगवान श्री कृष्ण इस सेक्शन में एक नया फॉर्मूला देने वाले हैं, क्योंकि अर्जुन के हिसाब से, अर्जुन आपको तो समझ में आया, बहुत हम लोग स्लोली ही जा रहे हैं इसमें। अर्जुन के हिसाब से दो रास्ते थे। पहला रास्ता क्या था? कर्म करो, एक्शन करो या फाइटिंग। दूसरा यानी कि डू समथिंग। सेकंड मतलब क्या? ज्ञान छोड़ दो, है ना, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। तो उसके हिसाब से डू रिनंसिएशन, गिव अप। तो ये अर्जुन के हिसाब से दूसरा ऑप्शन था। तो दूसरा ऑप्शन, तो ये अर्जुन के हिसाब से ये दो जो ऑप्शन है, भगवान श्री कृष्ण उसके हिसाब से तीसरा ऑप्शन देने वाले हैं। व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन इज व्हाट? बट कृष्णा इज इंट्रोड्यूस कर्म इटसेल्फ विद ज्ञान। सोचिए, भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को और ज्ञान को दोनों को जोड़ दिया है। ये भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। एक्ट, बट एक्ट इन नॉलेज। कर्म करना है लेकिन ज्ञान के साथ करना है। कैसा ज्ञान? नॉलेज ऑफ द सोल, आत्मा के ज्ञान के साथ, और आत्मा का ही नहीं, भगवान के ज्ञान के साथ भी। सोच सकते हैं भगवान श्री कृष्ण ऐसा स्पेशल फॉर्मूला दे सकते हैं। तो व्हाट इज दैट? बाय दैट यू वोंट बी बाउंड। अभी कभी भी तुम ऐसे ज्ञान से अगर कार्य करोगे, कभी भी कर्मों के फलों में बधोगे नहीं, क्योंकि तुम मेरे लिए कार्य कर रहे होगे, आत्मा के ज्ञान के साथ कार्य कर रहे हो। कार्य तो करना है भाई, इस जीवन को अगर चलाना है, এই জীবনটাকে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে কাজ তো করতেই হয়, রান্না তো করতেই হবে, খাবার বানাতেই হবে, आजीविका আনতেই হবে, চাকরি করতেই হবে, সবকিছুই করতে হবে। कार्य तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कार्य कैसे करना है? कार्य के पीछे चेतना क्या होनी चाहिए? तो ये समथिंग, दिस आइडिया वाज समथिंग वेरी न्यू आइडिया। अर्जुन के लिए ये कुछ काफी कॉम्प्लिकेटेड, बोले अरे दिस इज समथिंग लाइक यूरेका, मेरे लिए, मैंने तो कभी ये चीज सुना ही नहीं था। तो ये जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने आइडिया दिया, ये कभी भी अर्जुन ने सोचा नहीं था कि कर्म और ज्ञान ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ भी चल सकती है। अर्जुन के हिसाब से ये दोनों आइदर 1 या 0 ये था। तो भगवान ने इन दोनों को मिक्स कर दिया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिनंसिएशन इन एक्शन। कार्य करो लेकिन फल की आसक्ति से दूर होके करना है। ज्ञान के मार्ग पे जो सन्यासी लोग करते हैं, आप लोगों के हिसाब से भी जो ज्ञान का कॉन्सेप्ट है, ऑफ कोर्स आगे जब भगवत गीता चलेगी आपको और भी क्लियर होगा कि ज्ञान मार्ग में क्या होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसमें यहाँ पे ये बता रहे हैं, वी हैव टू डू सम एक्टिविटी, बट एक्टिविटी करो लेकिन फल के से हमें क्या करना है? फल को भगवान को अर्पण करने की कोशिश करो, तभी जाके हम रिनाउंस्ड होंगे फल पे। बहुत सारे लोग बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स देते हैं ना, अभी यूट्यूब खोले जाएंगे, इतने सारे बड़े बड़े लेक्चर लोग देने वाले, बड़े बड़े स्टेडियम भर भर के लेक्चर दे रहे हैं, कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ऐसा ऐसा फॉर्मूला देंगे, अल्टीमेटली कुछ समझ में नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि भगवान को, कृष्ण को उन्होंने कभी भी सेंटर में रखा ही नहीं, सिर्फ इधर उधर के फॉर्मूले बताने जाएंगे। और भगवान को ही अगर हम लोग सेंटर में ना रखें, वो ज्यादा दिन तक हमारा दिमाग काम नहीं करने वाला। और उस दिस इज नॉट अ वेरी स्टेबल प्लेटफॉर्म। कर्म कब करना है? देयर शुड बी कर्म कब, कैसे ऑफरिंग बनता है? हम लोग कर्म करें लेकिन फल हमारे ऊपर ना आए, वो तभी पॉसिबल है जब हम उसको भगवान के प्रति क्या करें? समर्पित करें। यही रिनंसिएशन इन एक्शन है। कर्म भी है, उसमें संन्यास भी है, दोनों चीजें हैं। इसे कहते हैं, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिटैच्ड एक्शन, है ना। इसको भगवान ने क्या किया? दोनों को मिक्स कर दिया। पहली बार एक्शन और रिएक्शन को भगवान ने मिक्स किया। अर्जुन, युद्ध करना है लेकिन मेरे लिए करना है। तो ये भगवान ने ऑप्शन दिया। तो अभी आपके सामने एक नया टर्मिनोलॉजीज आने वाला है
कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अनदर श्लोका, देन वी विल मूव अहेड। कि भगवान श्री कृष्ण आगे क्या बताने वाले। 3.4 इफ यू टेक, न कर्मणाम आरंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यस्यात् एव सिद्धिम समाधि गच्छति। Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection। अगर हम यहाँ पर देखें श्लोका नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यानी कि संन्यास लेकर हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते अर्जुन, और ना ही हम लोग कर्मों पे आसक्ति रखकर हम लोग सिद्धि पा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक नया फॉर्मूला दिया। तो बेसिकली भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद के अगर तात्पर्य अगर हम पढ़े इन 3.4, सन्यासी जीवन किसके लिए है, भगवान प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, द सन्यासी रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ कैन बी एक्सेप्टेड when one has been purified by the discharge of prescribed form of duties। जब हम अपने ड्यूटी करते हैं, जब हमने अपना जीवन अच्छी तरह से निर्वाह किया है। पहले के जीवन में भी जब कर्म देखेंगे क्या होते थे, 4 वर्ण होते थे, 4 आश्रम होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो कौन लोग सन्यास लेते थे, जिन्होंने अच्छी प्रकार से क्या किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, जिन्होंने अपनी ड्यूटीज पूरी तरह से की है, तब जाके अंतिम में सन्यास लिया जाता था। तो इसीलिए सन्यास लेने के पूर्व हृदय का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। सन्यास आश्रम उन लोगों के लिए है, लेकिन अर्जुन क्या कर रहा था, प्रीमैच्योरली जंप मार रहा था। अर्जुन ने अपना जीवन पूरी तरह से कर्म करना बचा हुआ है, और वो आज ही जाके सन्यास का वेश धारण करना चाह रहा है। इसीलिए कृष्ण उसको मना कर रहे थे, डोंट जंप। वो विश्वामित्र मुनि थे, तुम सोच रहे हो कि मैं विश्वामित्र मुनि बन जाऊंगा और साधु सन्यासी बन जाऊंगा, लेकिन विश्वामित्र मुनि ने भी कितने हजार साल तपस्या की थी, तब जाके वो इस प्रकार के वैरागी बने थे। तो इसीलिए पहले तपस्या करना जरूरी है अर्जुन, डोंट रन टू डू थिंग्स लाइक दैट। तो ये कुछ हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया, श्लोका नंबर 4। नेक्स्ट इज न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्य अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणा। एवरीवन, इस संसार में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, देखो अर्जुन, एवरीवन इज फोर्स्ड टू एक्ट हेल्पलेसली अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज ही हैज एक्वायर्ड। इस संसार में हर कोई अपना कार्य करता ही है। तुम आज तो बेसिकली भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहना चाह रहे थे, अर्जुन तुम भले ही आज जंगल चले जाओ और जंगल में आके ध्यान करने लगो कि मुझे युद्ध नहीं करना है, लेकिन जिस समय कोई अगर व्यक्ति आएगा और तुम किसी के पास भिक्षा करने जाओगे, बेसिकली क्षत्रिय का धर्म नहीं है किसी के सामने भिक्षा करना। तुम्हारा धर्म क्या है, युद्ध करना, राज्य करना, और राज्य के माध्यम से लोगों से कर वसूल करना, और कर जब आएंगे उस हिसाब से तुम आजीविका निर्वाह करो। क्षत्रिय का धर्म ब्राह्मण के धर्म से अलग है। ब्राह्मण का धर्म क्या है, चलो भिक्षा करके, भिक्षाटन करके या दान दक्षिणा करके भी जीवन निर्वाह कर सकता है। अभी अर्जुन अपना मेंटल एटीट्यूड सोच के छोड़कर, नेचर छोड़ के वो जॉब स्विच ओवर करना चाह रहा है, कुछ और करना चाह रहा हूँ जो उसको अच्छा भी नहीं लग रहा वो करना चाह रहा है। भगवान उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं, अर्जुन कभी भी तुम मान लो तुम अगर ब्राह्मण बन भी गए एक्सटर्नली, लेकिन जैसे ही तुम किसी के घर पे भिक्षा करने जाओगे, whenever you will go, किसी का माते भिक्षाम देहि, बोलो मैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि से आया हूँ, वो मैं महान अर्जुन जो कि गांडीवधारी हूँ, लेकिन दूसरों पे करुणा करने के कारण मैंने आज युद्ध भूमि में छोड़कर मैं आया हूँ और मैं सन्यासी बन गया हूँ। लोग वाह नहीं करने वाले, पहली बात तो ये। दूसरा चीज, अगर चलो मान भी लिया कि तुम कितने महान हो, तुम करुणावान हो, और समझने भी लगे कि चलो पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू, लेकिन जब भिक्षा करने जाओगे तुम्हारा वो स्वभाव नहीं है कि, मान लो जब भिक्षा करने कोई जाता है, ब्राह्मण सहन कर सकता है कि कभी उसका कोई अपमान हो, लेकिन क्षत्रिय कभी अपमान सहन नहीं कर सकता। तुम्हें अगर किसी ने मान के बोल दिया अरे भाड़ में जा तू, एक नंबर का, कहां से जब आ जाते हैं दरवाजा बंद कर दिया ठाक, है ना। आजकल जैसा होता है, कोई अगर हम दक्षिणा लेने जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं ऐसा। तो बेसिकली इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति तुम्हें डील करता है, उस समय उसी समय तुम तलवार निकालोगे, नहीं तो गांडीव निकालोगे। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं, मेरा अपमान किया तुमने, एक क्षत्रिय का अपमान किया। अरे क्षत्रिय, तू तो ब्राह्मण बन गया है। नहीं मैं क्षत्रिय हूँ, खून तो क्षत्रिय का है, छोड़ूंगा नहीं। उसी समय तुम्हारा बेड़ा गर्क, है ना। करने क्या गया तो होके चौर गया, किसी का खून खून करके आ गया, है ना, किसी को मार उठ के आ गया। क्यों? मेरे गांडीव का अपमान किया है। गांडीव के लिए उन्होंने एक स्पेशल एक ये लिया था कि एक क्या बोलते हैं, ही हैड टेकन अ वाव कि मैं गांडीव को अगर कुछ किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसका मैं गला काट के खत्म कर दूंगा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उसको वही प्रेरणा दे रहे हैं, अर्जुन भाग के मत जा,
युद्ध कर ले बेटा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 75 में क्या बता रहे हैं, इस संसार में हर कोई अपने कुछ भी, वी ऑल आर मेंट टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ तो करना ही है अर्जुन। इसीलिए कैसे कार्य करना है, कर्म का कौशल क्या है, 3.9 में भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। कर्म कैसे करना है, भगवान कृष्ण को अर्पित करना है। भगवान कृष्ण को अर्पित करना है। एज अ सच द स्पिरिट सोल हैज टू बी एंगेज्ड इन द गुड वर्क ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, अदरवाइज इट विल बी एंगेज्ड इन ऑक्यूपेशंस डिक्टेटेड बाय इल्यूजरी एनर्जी। इस संसार में कोई भी व्यक्ति खाली बैठ के नहीं रह सकता, कार्य तो उसको करना ही है। कार्य तो उसको करना ही है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। I will not take this section yoga ladder, we will take in next class। योग की एक सीढ़ी, तो योग की सीढ़ी आने वाली है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। लेकिन बेसिकली कृष्णा's पॉइंट इज इनएक्शन इज इम्प्रैक्टिकल इफ नॉट इम्पॉसिबल। तुम जो बात कह रहे हो अर्जुन कि मैं कुछ नहीं करूंगा, वो इम्प्रैक्टिकेबल है। तो 3.56 अगर हम लोग देखें, तीसरा अध्याय 5वां नंबर श्लोक और 6वां नंबर श्लोक, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन ये शरीर कभी भी इनएक्टिव नहीं रह सकता। द बॉडी इज नेवर इनएक्टिव। इस संसार में हम लोग कार्य करते हैं, हम लोग 24 घंटा कभी सोते हैं क्या? तुम अगर मान लो, हमें कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही है। अगर कोई कहे कि हाँ भाई हम लोग जब सो रहे होते हैं तब इनएक्टिव होते हैं, इवन व्हेन वी आर अस्लीप आल्सो, जब सो भी रहे होते हैं खर्राटा मार गया है ना, कभी बार इस तरह से सोते हैं बहुत बार हम लोग। तो सोते भी होते हैं लेकिन मन तो काम करता होता है, मन से हम लोग कुछ ना कुछ मेंटल कर्म तो कर रहे होते हैं। A person is never inactive। अर्जुन को लग रहा था मैं सन्यास ले लूंगा, जंगल जाके मैं इनएक्टिव हो जाऊंगा, मैं कुछ भी कार्य नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं तुम जंगल में भी जाओगे तो भी मन से जरूर कार्य कर रहे होगे। हमें मन से भी कार्यों के फलों से हमें दूर रहना है। तो भगवान श्री कृष्ण उसको सही फॉर्मूला बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से ऊंचे उद्देश्य की ओर जाना है। तो इस संसार में हर कोई व्यक्ति, इस संसार में जो भी प्रकृति के 3 गुणों में है, एक्टिव है ही, कुछ ना कुछ कार्य कर ही रहे। चाहे सोते हुए जागते हुए हम लोग कार्य कर ही रहे हैं, कोई भी इनएक्टिव नहीं है अर्जुन, कोई भी इनएक्टिव नहीं है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर उसको अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं, नॉट दैट ओनली इन द मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस, रजोगुण या तमोगुण में ही कोई एक्टिव ऐसा नहीं है। इवन इन द मोड ऑफ गुडनेस ऑल्सो, सत्वगुण वाला व्यक्ति भी भले ही वो एकदम खुश रहता है, आनंद में रहता है, लेकिन वो व्यक्ति भी कार्य कर रहा है अर्जुन। तो ये भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि इवन व्हेन वी आर डूइंग भक्ति, तब भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके फल हमारे ऊपर नहीं आते। ये जो कर्म होता है ये स्पेशल कर्म है। भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम जप करना, दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये कोई सामान्य कर्म नहीं है। ये इस कर्म का फल हमारे ऊपर नहीं आता, लेकिन एक्टिविटी तो करनी है, इस जगत में रहना है तो कार्य तो करना होगा। बिना कार्य किए इस जगत में कोई भी रह नहीं सकता। यही भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, भाई अर्जुन कार्य तो तुम्हें करना है, लेकिन कार्य करने का कौशल सीख लो। কিভাবে করতে হবে? हर कार्य को भगवान कृष्ण को अर्पित करना सीखो। वी हैव टू लर्न टू डेडिकेट आवर एक्टिविटीज फॉर कृष्णास डिवोशनल सर्विस, या यज्ञ के लिए, विष्णु के लिए अर्पित करो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 पॉइंट इस सेक्शन में कुछ लोग देखिए बहुत बार तो ये सेक्शन आई वुड रिकमेंड, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक बात कह रहे हैं। दिस इज श्लोका नंबर 3.5। तो भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी यहाँ पर एक श्लोक कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से कि त्यक्त्वा स्वधर्मं त्रिणाम भुजं हरेर भजन अपक्वो अथ पतेत यतो यदि यत्र को भद्रम अभूत अमुष्यकीम को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, कृष्ण प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगर कोई इफ समवन टेक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, कभी कभार ऐसा होता है कि भक्ति में आने के बाद बहुत बार हम लोग अपने नॉर्मल ड्यूटीज नहीं कर पाते हैं जो कि शास्त्रों में लिखे हुए हैं, जैसे एक माता का धर्म, एक पिता का धर्म, एक बच्चे का धर्म, जो भी चीज है, लेकिन भक्ति कोई कर रहा है। देखिए यहाँ पर हमें एक चीज समझना होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। तो इस पलड़े में हमें हर चीज को रखना है। हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ भक्ति इज सो इम्पोर्टेंट। इस श्लोक में, श्रीमद् भागवतम के श्लोक में 3.5 में जो प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने भगवान कृष्ण की भक्ति की। भक्ति मतलब क्या? भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान के लिए भोग अर्पण करना, अपनी तरह से भगवत गीता समझने की कोशिश करना। और कुछ लोग हैं, दे से मेरे लिए कर्म ही पूजा है, फॉर मी वर्क इज वर्शिप। मैं ऐसे भक्ति में नहीं जानता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे लिए मेरा परिवार, मेरे लिए मेरा देश, मेरे लिए मेरी जो मानव समाज है, वही मेरे लिए मेरा धर्म है। उनकी पूजा करना मेरा धर्म है।
तो बहुत लोग कहेंगे मानव सेवा माधव सेवा। वो लोग कहेंगे अरे ये सब बेकार है यार, भक्ति भक्ति, लोगों की सेवा करो, जय जीव शेष शिव, उसकी सेवा पूजा करो। दिस इज नॉट राइट अंडरस्टैंडिंग। क्यों, मैं यहाँ पर बताऊंगा। भले ही ये लोग कह रहे हैं कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, और इधर कह रहे हैं हम लोग भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ी पूजा है। दोनों में सबसे महान क्या है? ये दे वी आर हियर टेकिंग टू कॉन्ट्ररी प्रिंसिपल्स। ऑफ कोर्स जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों चीजों को बैलेंस कर पे रख पाएंगे। दोनों चीजों को बैलेंस करना तो सबसे बड़ा फॉर्मूला है, वही भगवान कृष्ण अर्जुन को भी बोल रहे हैं। लेकिन अगर कोई अपने मटेरियल ड्यूटीज में फेल भी करता है, अगर अपने मटेरियल ड्यूटीज में इफ वन इज अ फेलियर ऑल्सो, बट ही हैज डन स्पिरिचुअल ड्यूटीज वेरी परफेक्टली, अपने स्पिरिचुअल ड्यूटीज को उसने सही प्रकार से कार्य किया है, तब भी उसके लिए जीवन में कुछ भी खराब नहीं हुआ। ही विल ऑलवेज गेन द बेस्ट थिंग। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कहते हैं मेरे लिए कर्म ही पूजा है, मेरे लिए ये है, मेरे लिए वो, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे यही लोग सब मेरे लिए पूजनीय है, ये मेरे लिए भगवान है, मैं इनको पूजा करूंगा, मैं इनके लिए सब कुछ कार्य करूंगा, मैं इनके लिए कमाऊंगा। इस तरह के जो लोग होते हैं, भले ही ये लोग भगवान को छोड़ के दे डोंट डू भक्ति and they will only do job and their all activities, what is the result? क्योंकि एक जन के बाद यही माता पिता कहीं किसी और के माता पिता बन जाएंगे। आप लोगों को नेक्स्ट लास्ट वेडनेसडे वाला क्लास अगर याद आ रहा होगा, सांख्य योग वाला हमने सेक्शन बताया था, किस प्रकार से अनंत बता रहे हैं कि वो मेरे पत्नी वो कहाँ गए और ये कहाँ है, ये लोग मेरे लिए सही हैं या ये लोग सही हैं। इस संसार में when we are living we have to understand कि actually we have to टेक केयर ऑफ हायर रियलिटी ऑल्सो। आत्मा के लिए भी हमें कुछ करना है और शरीर के लिए भी करना है, शरीर के लिए भी करना है, राइट। बॉडी ऑल्सो नीड्स मेंटेनेंस, और बॉडी के साथ में रिलेटिव्स, अदर लिविंग एंटिटीज, दूसरे जीव, माता पिता, उनकी भी देखभाल करनी है। लेकिन ये दोनों ड्यूटी किस पे आते हैं हमें समझना होगा। देखिए दिस इज द स्पिरिचुअल ड्यूटी। स्पिरिचुअल ड्यूटी, हम लोग आत्मा है, हमें स्पिरिचुअल ड्यूटी तो करनी है, लेकिन हमारे साथ भगवान ने हमें शरीर भी दिया है, तो हमारे बॉडीली प्लेटफॉर्म पे भी हमें कार्य करना है। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म को बैलेंस करना जरूरी होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बॉडीली प्लेटफॉर्म के जो ये चीजें हैं कि अपने ये सब चीजों में भी फेलियर हो जाते हैं कि चलो भाई ये सब नहीं कर पाया कोई, लेकिन भगवान की भक्ति में कोई अगर लग गया तब भी उसके जीवन में कोई हानि नहीं है। लेकिन इस श्लोक में यही समझ में आएगा आपको, अगर इफ यू स्टडी दिस श्लोक, what he is telling, if someone takes to Krishna consciousness, even though he may not follow the prescribed duties in the shastras, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक माता का धर्म, एक पिता का धर्म, वो शायद नहीं कर पाया, भूल त्रुटि हो गई, शायद नहीं कर पाया, सिर्फ उसने भगवान की भक्ति की, हरि की आराधना की, तब भी उसके जीवन में क्या होगा, उसके जीवन में कभी उसका पतन नहीं हो सकता। अथ पते ततो यदि, बिकॉज देयर इज नो लॉस फॉर हिम, क्योंकि उसने आत्मा के प्लेटफॉर्म पे भगवान श्री हरि की भक्ति की है। बट दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग अपने लिए सारे सोसाइटी के लिए सारे कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे, वो आत्मा को वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। वो ऐसा है, मान लीजिए एक पेड़ है और पेड़ के अगर नरिशमेंट देना है तो कहाँ पानी डालना होता है? पेड़ के पत्ते में पानी डालेंगे या पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे? बताइए, व्हाट डू यू थिंक? কোথায় জল দিতে হবে? পেড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি গাছের পাতাই तो देखते पाई, गाছের जड़ तो আমরা देखते पाई ना, पेड़ की जड़ हमें दिखती नहीं है। किसको इस संसार में दिखती है बताइए? पेड़ की जड़ किसी को दिखती है क्या? नहीं दिखती है। तो लोग सोचते हैं, अगर कोई मंदबुद्धि व्यक्ति है, वो सोचेगा अरे भाई जो चीज दिख ही नहीं रही है उसको मैं क्यों सेवा करूं? मुझे तो जो दिख रहा है, जो पत्ते दिख रहे हैं, जो उसकी टहनियां दिख रही हैं, जो उसका तना दिख रहा है, मैं उसको पानी दूंगा। तो वो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कर्म ही धर्म या इतने प्रकार की मानव सेवा, माधव सेवा, इतने सारे फिलोसफीज बोलते हैं। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें करनी है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या है? उसी मानव को माधव से जोड़ना। वही मानव सेवा तब सबसे बड़ी माधव सेवा होगी जब आप उसके परम पिता परमेश्वर, एक बेटा, एक आत्मा भगवान से दूर हो चुकी है, उस व्यक्ति को भगवान से जोड़ना, ये सबसे बड़ी सेवा है। ये प्रचार कार्य, भगवत गीता बांट रहे हैं हम लोग गीता मैराथन के समय में। क्यों बांट रहे हैं? अभी यहाँ पर भी बहुत सारे भक्त हैं, कितनी जगह गांव में जाकर, एक भक्त है हमारे अरुण जी, लखनऊ में जाके गांव में जाकर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, भाई एक भगवत गीता ले लो, भगवान का नाम करो, एंड ही इज डूइंग आल्सो, पीपल आर टेकिंग। ये सबसे बड़ी सेवा है कि मानव को माधव से जोड़ना और साथ ही साथ उनको सही ज्ञान देना। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं, पत्ते में पानी देने से हो जाता है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, तना जरूर दिखता नहीं है, लेकिन नरिशमेंट वहीं से मिलता है। भगवान दिखते नहीं है,
लेकिन हमारे जीवन में भगवान इतने इंपॉर्टेंट है, हम जब तक भगवान से जुड़ेंगे नहीं तब तक हमें सच में रियली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। तो इस श्लोक में दिस इज अ रियली थोड़ा डिफरेंट श्लोक लग रहा होगा आपको कि बट इफ ही कैरीज आउट ऑल इंजंक्शंस ऑफ फॉर प्यूरिफिकेशंस ऑफ शास्त्रस, उसने सारे धर्म किए, माता का धर्म किया, पिता का धर्म किया, बेटे का कार्य किया, पत्नी का कार्य किया, बहन का कार्य किया, लेकिन उसने भगवान की भक्ति हरि के साथ अपने आप को जोड़ा नहीं, तो व्हाट विल बी हैपनिंग, ऐसा व्यक्ति के साथ सो द प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस व्हाट विल हैपन, उसके लिए इट इज कंप्लीटली यूजलेस थिंग। तो उसके लिए जीवन में कुछ व्हाट डज इट अवेल हिम इफ ही इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस, उसके लिए पूरा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि अंत समय में नेक्स्ट जन्म में उसको नए माता पिता मिलेंगे, नई पत्नी मिलेगी, नए ये करेंगे, अल्टीमेटली व्हाट ही हैज गेन्ड। हर जन्म में तो हम लोग को नए कुछ ना कुछ मिल ही रहे हैं ना, लेकिन हरि की शरण हमें हर जन्म में नहीं मिलती। लेकिन बेस्ट प्लेटफॉर्म ये है, हमने ऑफ कोर्स यही बताया कि इसमें इन दोनों चीजों में इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आत्मा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉडीली नीड्स को इसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन अगर मान लीजिए बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हम कार्य नहीं भी कर पाए, आत्मा के प्लेटफॉर्म पे जरूर कार्य करना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आत्मा को ही हमने नेग्लेक्ट किया, हमारी आत्मा को हमने भगवान कृष्ण से जोड़ने का कभी प्रयास ही नहीं किया, सिर्फ अपने एक्सटर्नल लेवल पे सारे धर्म किए, तो ये एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में खत्म हो जाने वाला है। तो इसीलिए सेकंड चैप्टर में अगर आपको याद आ रहा होगा, ये सेक्शन हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, टू टाइप्स ऑफ ड्यूटीज हमने चर्चा की थी, राइट, कि टू टाइप्स ऑफ ड्यूटीज आर यस स्वधर्म एंड पराधर्म। तो यहाँ पर आपको आज हमने वही बताने की कोशिश की। सॉरी व्हाई इट इज नॉट कमिंग। वन सेकंड, यस। तो ओके, तो हियर इट विल बिकम मोर क्लियर फॉर अस कि हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है, आत्मा का धर्म। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपको, अरे भाई ये भी कर लो वो भी कर लो, सिर्फ ये करने से होगा, ठीक है, हमें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट करनी है। बेस्ट पर्सन इज हमको बॉडीली प्लेटफॉर्म, हमारा ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, बॉडीली प्लेटफॉर्म पे इस शरीर के साथ हमें ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करनी होती है। जैसे आजीविका कमाने के लिए शायद कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर कुछ भी कर रहा है, तो ये तो चीज जरूरी है ही, अपने परिवार वालों, अपने समाज के लोगों का, सबको हमें हेल्प करना ही है। लेकिन इसके साथ साथ समाज के लोगों को, अपने घर वालों को आत्मा के साथ भी जोड़ना है और अपनी आत्मा को भी भगवान के साथ जोड़ना है, विच इज व्हाट, टेकिंग शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण की शेल्टर लेना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग दोनों में से सिर्फ एक ही चीज को ज्यादा फोकस करते हैं। आजकल लोग आत्मा को तो भाव देते नहीं, बोलते हैं भाई ये कर लो, यही इसी में अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा सब कुछ मिल जाए, इसी में हो जाएगा जी। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो स्वधर्म इंपॉर्टेंट है, परधर्म उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ स्वधर्म करता है तो उसने जीवन में क्या पाया, क्योंकि भगवान को उसने खो दिया। लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ पराधर्म करता है, अपने आत्मा को भगवान से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हो सकता है बॉडीली प्लेटफॉर्म पे वो पूरी तरह से फेलियर रहा है, लेकिन स्टिल ही हैज नॉट लॉस्ट एनीथिंग, क्योंकि उसने अपने आप को भगवान से जोड़ा है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यहीं पे ये चीज बता रहे हैं। तो 3.5 वी हैव टेकन, नेक्स्ट क्लास वी विल बी टेकिंग ऑन 3.6, ठीक है। तो वी विल कीप इट हियर ओनली, मे बी थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिस्कशन वाज मीनिंगफुल टुडे। एंड अगर कोई प्रश्न है, कोई कुछ ये है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग अभी विराम देंगे कथा पे। और आपसे मेरा निवेदन है, आप लोग 3.1 टू 3.9 खत्म कीजिएगा। और अगर आपके पास गीता सुबोधिनी है, आज आप लोग फिर से पढ़ लीजिए कि हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, एंड चैप्टर का लिंक क्या था, हाउ आज हमने डिस्कस किया कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में लिंक क्या था। अर्जुन को कुछ ऐसे शब्द समझ में आए कि उसके मेंटल कबर्ड्स में घुस नहीं रहे थे, तो हमें अपनी कबर्ड्स को ओपन करना है, दिमाग को खोलना है। खोल के जब हम लोग शरण लेते हैं भक्तों की, या क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो चीजें और क्लियर हो जाती हैं। तो कभी कभार लोग, हम लोग पूछते हैं कि भाई प्रभु जी डिस्टर्ब होंगे, ये होंगे वो होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, अगर हमारा समय नहीं है हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। भगवत गीता इट्स नॉट अ यूनिडायरेक्शनल मैसेज, इट्स अ बाई डायरेक्शनल मैसेज। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कृष्ण अर्जुन, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो ये इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं। कोई अगर टीका टिप्पणी है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर कर सकते हैं।
लक्ष्मी जी पूछ रही है कि घी का दीपक जला करके गीता पढ़े। नहीं नहीं, घी का दीपक जला के गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है माता जी। भगवान देखिए, भगवत गीता को पढ़ना ये भी एक तरह से वर्शिप है, एक तरह से पूजा है भगवत गीता को पढ़ना। लेकिन इसमें हम लोग क्या दिया यूज कर रहे हैं, अपने हृदय को किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। आवर हार्ट इज लाइक द दिया, और बाती क्या है, हमारी बुद्धि है, उसके द्वारा हम आरती कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो आज हम लोग आप कान से सुन रहे हैं, ये भी एक प्रकार से गीता ज्ञान यज्ञ, कभी कभार बोला जाता है ना ज्ञान यज्ञ, ये एक तरह से यज्ञ है। इस यज्ञ में हम अपने आप की आहुति दे रहे हैं, ताकि हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर पाए, चेतना अपनी सुधार पाए। ठीक है, तो इसमें भगवत गीता पढ़ने के लिए आरती वारती करने जाएंगे तो गीता कब पढ़ेंगे, तो चिंता मत कीजिए माता जी, डोंट वरी, वी हैव टू रीड। जब भी जैसे भी हो, जिस भी अवस्था में, नहाए हो ना नहाए हो, भगवत गीता पढ़ेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें भगवत गीता पढ़नी है। तो सारे प्रश्न मैं ले रहा हूँ, देखता हूँ कौन किसका किसका, किसका क्या प्रश्न है। सोहिनी वाज आस्किंग कि यूनिडायरेक्शनल मैसेज व्हाट डज इट मीन। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या, ऊपर से नीचे आया, नीचे से प्रश्न पूछा नहीं गया। जैसे बाकी स्क्रिप्चर्स में हमने बताया, दूसरे ग्रंथों में, कि क्लैरिफिकेशन का पॉइंट नहीं है। जो भी अल्लाह ताला ने कहा है थ्रू गैब्रियल, वही उनका कुरान में उनके सूरा या उनके जो श्लोक बन गए। लेकिन भगवत गीता इज लाइक बाई डायरेक्शनल, कुछ बोल रहे हैं, काउंटर करने के लिए पूछ भी रहे हैं, भगवान ये चीज समझ में नहीं आया, इसे कहते हैं कि डाउट्स क्लियर करना, राइट। तो दिस इज व्हाट दैट। हाँ, तो सोहिनी इज आस्किंग कि बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स हैं भारत में, कि उन्हीं बोलें जे जीवे प्रेम करे जेई जन সেই জন शिवे से ईश्वर। बहुत लोग कहते हैं कि जीवों से प्रेम करो, उसी के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, विच मीन्स जीव की सेवा करने से भगवान मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक वट इज इट वेरी इज इट वेरी राइट अंडरस्टैंडिंग और रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, जब भी हम लोग कोई चीज कोट करते हैं, हम जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, प्रभुपाद जी ने हमें ये चीज सिखाया है, हम कोई भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसके पीछे हमारा एक क्या होना चाहिए, कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, रेफर कहाँ से कर रहा हूँ, व्हाट इज योर रेफरेंस। जैसे मेडिकल नॉलेज में वी रेफर फ्रॉम हैरिसंस स्कूल ऑफ मेडिसिन, या फिर रॉबिन्स, रॉबिन्स का बुक होता है, काफी मतलब वाइटल बुक्स हैं। कुछ भी कोट करना है हमें मेडिसिन के थ्रू, तो ये दो बुक कोट करते हैं। पैथोलॉजी के लिए हम लोग रॉबिन्स यूज करते हैं, या फिर मेडिसिन के लिए हैरिसन। हैरिसन का अगर कोई लाइन है तो वो हमारे लिए ईश्वर का लाइन है, यहाँ से कोट किया यानी कि जरूर सही होगा। उसी प्रकार से बहुत सारे कुछ ऐसी भी चीजें हैं भारत में, बहुत सारे ऐसे लोग भी हुए हैं कि फिलोसफीज जरूर दी है उन्होंने, बड़े बड़े मतलब देयर आर स्टेटमेंट्स, लेकिन उसका शास्त्रीय रेफरेंस नहीं दिया है कि कहाँ पे ये चीज आपने कहाँ से कोट करके बता रहे सर। जैसे प्रभुपाद जी अभी कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के कोट को, कि आत्मा को ख्याल करना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन आत्मा के साथ शरीर का ख्याल करें, दोनों चीजें अगर करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ना भी कर पाए, वरी अबाउट द सोल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार से जब भी कोई कुछ बोलता है उसका रेफरेंस होना चाहिए। और कभी कभार वो स्लोगन बोल जाता है, माधव सेवा, है ना, मानव सेवा माधव सेवा। ऑफ कोर्स मानव सेवा तब माधव सेवा होती है जब माधव की चेतना में की जाए कोई सेवा, माधव की चेतना, कृष्ण भावना अमृत में कोई सेवा की जाए, तब वो सबसे बड़ी सेवा है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, आज अगर मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को जीव की सेवा करना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स ये करना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 में भगवत गीता में बताया था, देयर आर लोअर धर्मास, देयर हायर धर्मास एंड देयर आर हाईएस्ट धर्मा। अर्जुन तो उसी कंफ्यूजन में पड़ गया ना, कि लोअर धर्म मतलब क्या, अहिंसा करो, किसी को मारो मत। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे अरे भाई तुमको मैं हाईएस्ट धर्म बता रहा हूँ, इन सबको भगवान के धाम जाने का मैं मार्ग बता रहा हूँ। हाईएस्ट धर्म ये है कि पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए सबसे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए धर्म की प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि ये दुर्योधन अगर रहेगा तब प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी धर्मों का प्लेटफॉर्म होता है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभार कोई समाज में जो लीडर्स होते हैं, वो लोग भी कभी कभार फॉर्मूला देते हैं, लेकिन दे आर ट्रेलिंग अबाउट सम धर्म विच इज नॉट द बेस्ट। व्हाट इज द बेस्ट धर्म, वो हमें समझना पड़ेगा। ऑफ कोर्स एक धर्म ये है कि सब जीवों का हमें हेल्प करना चाहिए, दूसरों का कल्याण करना चाहिए, वो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाईएस्ट धर्म क्या है, देखिए एक प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहानी बताते थे, उसके द्वारा मैं अभी समाप्त करूंगा। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी है वो। एक बार की बात है, एक बार एक बहुत
करोड़पति बाप का बेटा था। कुंभ के मेला में हम लोग सुने हैं ना, कुंभ के मेले में बच्चे गुम हो जाते हैं। तो उसी तरह से एक करोड़पति बाप का बेटा, बिरला का बेटा गया, पापा के साथ जा रहा था, मेला में जा रहा था, कुंभ के मेले में, और कुंभ के मेले में कहीं जाकर पापा के साथ चॉकलेट खाते-खाते पापा कहीं, मतलब पापा का हाथ छूट गया उसका, और इतना भीड़ था कि वो पूरी तरह से भूल गया, पिताजी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं? अभी उसके बाद वो बच्चा रो रहा है, पापा पापा कोথায় है, पापा कोথায় है, वो ढूंढ रहा है पापा कोথায় है, पापा, क्योंकि वो तो उसको एक्चुअली सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब पिताजी से भेंट होगी, लेकिन यहाँ पर इधर उधर रास्ते में भटक रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उसको पता नहीं मेरे पापा कैसे, और पापा भी ढूंढ रहे हैं बेटा कहाँ चला गया। उस समय उसको कुछ लोग मिलते हैं, तो पहला व्यक्ति आकर दिखता है, अरे बच्चा एक रो रहा है, कहाँ है, पता नहीं क्या हुआ, क्या हो गया, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है शायद। तो वो जाके उस बच्चे को एक चाट की दुकान से एक कचौड़ी और खाना और वो सब खिला देते हैं, बेटा तुझे भूख लगी है, मैं तुझे खिला देता हूँ। तो उसको उसने कुछ खिलाकर पेट-वेट भर दिया, बच्चा संतुष्ट हो गया, लेकिन फिर भी जैसे ही कुछ घंटे बीतते हैं, उसके बाद फिर भूख लग जाती है। अब कौन पेट भरेगा? नेक्स्ट टाइम फिर कौन पेट भरने जाएगा? पहली बार तो किसी ने पेट भर दिया, फिर वो ढूँढ रहा है, पापा 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 कोথায় है पापा का, तो फिर देखते हैं कि रात हो गई, शाम हो गई, फिर भूख भी लगी हुई है, रात को सोऊँगा कहाँ? ठंड लग रही है। तो उस समय एक और सज्जन व्यक्ति मिलते हैं, उसको लिए क्या लाते हैं वो? एक कंबल लेकर आते हैं, कि बेटा तुझे मैं ठंडी के वस्त्र भी दे देता हूँ, कंबल दे देता हूँ। तो कंबल रहे और बी कंफर्टेबल। फिर भी अब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति ने उसके लिए दान किया, क्या? कंबल का दान किया, शीत के कपड़ों का दान किया, लेकिन फिर भी वो जो चाहता है, वो उसे अभी तक नहीं मिला। क्या? हमें अपने परमपिता परमेश्वर, उस बच्चे के भी कौन है पिता, उससे मिलना चाहते हैं, वो नहीं मिल पाया। उसके बाद कुछ व्यक्ति आते हैं, कोई और व्यक्ति आता है, अरे बेटा कहाँ रात को घूम रहा है? चल तेरे लिए मैं एक गेस्ट हाउस की व्यवस्था कर देता हूँ, वहाँ पे तुझे रहने की व्यवस्था कर दूँगा। तो वो व्यक्ति उसको एक घर पे रहने की व्यवस्था कर देता है, और इस प्रकार से 1 दिन का भाड़ा भी दे देता है गेस्ट हाउस का। लेकिन नेक्स्ट दिन फिर घर से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि 1 दिन से ज़्यादा कौन कितना भाड़ा रहने वाला है, थोड़ी ना पूरे जीवन भर के लिए कोई घर देने वाला होता है। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति आ रहा है, और हर व्यक्ति एक प्रकार से उसकी सेवा कर रहा है। लेकिन लास्ट में जाके नेक्स्ट दिन जब सुबह होती है, तो उसे एक दूसरा एक व्यक्ति मिलते हैं, तो काफ़ी समझदार थे वो। बोलते बेटा कहाँ घूम रहे हो? किधर घूम रहे हो ये सब? तो बोला कि पापा पापा गुम हो गए। बोले पापा नहीं गुम हो गए, तू गुम हो गया बेटा। अच्छा हाँ, मैं गुम हो गया हूँ। तो चल तुझे तेरे पापा का नाम क्या है? बोले मेरे पापा का नाम है आदित्य बिरला। अच्छा आदित्य बिरला, कहाँ रहते हैं? मतलब पापा रहते हैं इस जमशेदपुर में, इस जगह पे, इस गली में, इधर घर है शायद, है ना? इस तरह से बच्चा बोलता है। तो बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ पिताजी के पास। इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को शायद अपैरेंटली ना कंबल दिया, ना चादर दिया, ना तो उसके लिए खाना खिलाने की, चलो वो सब भी व्यवस्था करने की अलग बात है। लेकिन डायरेक्टली वो क्या करते हैं, ट्रेन पकड़ के डायरेक्टली वो कहाँ जाते हैं, कुंभ के मेले से जमशेदपुर पहुँचते हैं और उसके पिताजी के घर ढूँढते हैं। पिताजी कहाँ मिलेंगे? पूरे शहर वालों को ढूँढते हैं, ये बिरला का घर कहाँ है? घूमने घूमने के बाद लास्ट में उसके घर पे बेल बजाते हैं, और जैसे ही बेल बजाने के बाद दरवाजा खोलते हैं पिताजी, डैड बिकम्स सो हैप्पी, अरे आई एम गेटिंग रीयूनाइटेड विद माय सन। और इतना चूमते हैं उसको, किस करते हैं, मतलब बेटा तू कहाँ था, मैं तुझे तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने पेपर में इश्तिहार दिया, मैंने इतना कुछ किया, तू कहाँ चला गया था? तो इस प्रकार से वो जो बेटा दर दर के भटके कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, उसके लिए सबसे बड़ा कल्याण कार्य किसने किया? অনেকজন বলেন যে জীবের জন্য অনেক কিছু করা উচিত, সেটা করতে ক্ষতি নেই, हमें करना जरूर चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज वो चीज है, हम उसके शरीर का ध्यान जरूर दें, लेकिन साथ ही साथ उसकी आत्मा का भी ध्यान देना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली संसार में बहुत सारे लोग बहुत फिलोसफीज देते हैं, लेकिन देयर आर लाइक लोअर धर्मास एंड हायर धर्मा। हाईएस्ट धर्मा इज व्हाट? हाईएस्ट धर्मा इज रीयूनाइटिंग अ लिविंग एंटिटी विद द सुप्रीम लॉर्ड। ये सबसे बड़ा हाईएस्ट धर्मा है। तो हमने वो आ, आप लोगों को, कितने लोगों को याद होगा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता में सेशन नंबर 4 में हमने बताया था कि देयर इज अ स्टोरी ऑफ प्रोडिगल सन, कि किस प्रकार से वो भटक के भगवान से फिर अपने पिताजी के पास लौट के आता है। हम सब आत्माएं वैसी ही हैं, हम सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ संतुष्टि पाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमें मिल नहीं रहा है। वन में बी ट्राइंग टू गेटिंग सेटिस्फाइड बाय सेक्स लाइफ, इतनी सारी गर्लफ्रेंड बदलता है, इतने सारे ये करता है, वन इज हंटिंग आफ्टर मूवमेंट, स्टिल वन इज नॉट सेटिस्फाइड। क्योंकि हृदय की जो भावना है, वो प्रेम कब मिलेगा? जब हम भगवान से जुड़ते हैं। एक्सटर्नली चीजों से हमें कुछ नहीं मिलता है। करोड़पति लोग मायूस बैठे हुए हैं। if sex was the only thing which would make one happy, then prostitutes would have been the happiest people on the earth, because they are engaging in sex in everyday life, right? If money was the only happiness thing, then Bill Gates would have been the happiest person, but he says that I am the only lonely person on the planet. मेरे लिए कोई दोस्त नहीं, कोई भी दोस्ती करता है मेरे लिए सिर्फ पैसे के लिए दोस्ती करने आता है। तो बड़े से बड़े व्यक्ति भी सिर्फ बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, जब तक हम लोग भगवान से जुड़ते नहीं है तब तक। चाहे चाहे वो माइकल जैक्सन हो, एल्विस प्रिस्ली हो,
बड़े से बड़े लोग हों, एक्सटर्नली दिखाते हैं मैं खुश हूँ, देखो मेरे जीवन में इतना कुछ है, अंदर से कितने दुखी रहते हैं, वी ओनली अंडरस्टैंड। दे टेक टू ड्रग्स, दे टेक टू इंटॉक्सिकेशन, दे टेक टू लिव इन रिलेशनशिप्स, नथिंग सेटिस्फाइज देम, नथिंग सेटिस्फाइज देम। ओनली थिंग्स दैट सेटिस्फाइज इज when they come in association of devotees। भक्तों के समाज में जब जाके, भक्त क्या है, भक्त वाले वो व्यक्ति हैं, पहले वाला जो एग्जांपल हमने दिया वो व्यक्ति है कि चलो उसके शरीर के लिए चलो हॉस्पिटल खोल दिया, कंबल दे दो, ये दे दो, लेकिन कितना दिन उसके लिए कंबल चलेगा? एक ठंडी का सीजन, दूसरा ठंडी का सीजन, फिर तो उसके बाद ठंडी आएगी, फिर क्या करने वाले हैं? कुछ और व्यक्ति हैं खाना खिला रहे हैं, लेकिन खाने के साथ में कितना देर उसके लिए परमानेंट कोई एक्टिविटी करना पड़ेगा, दिन में 3 बार खिलाना, फिर सालों साल खिलाना, वो भी तो करना चाहिए। एक बार खिला दिया, 10 रुपए चंदा दे दिया आपने, क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद तो फिर भूख लगेगी। व्हाट इज द परमानेंट सॉल्यूशन? परमानेंट सॉल्यूशन इज भक्ति। जब हम भक्ति लेते हैं तो इस संसार से मुक्त होने का रास्ता हमारे लिए खुल जाता है। तो उसके बाद ना तो हमें भूख की जरूरत पड़ेगी, ना हमें कंबल की जरूरत पड़ेगी, ना हमें और कुछ और जरूरत। हम अपने नित्य धाम, भगवान के धाम में चले जाएंगे, तब और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। दिस इज द ग्रेटेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। बट साइमल्टेनियसली एक और चीज भी है, हम लोग अनफॉर्चुनेटली अगर देखेंगे इस कोरोना संकट में, इस्कॉन में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा 3.5 करोड़ प्लेट्स ऑफ प्रसाद इस्कॉन दिल्ली हैज डिस्ट्रीब्यूटेड। इवन इस्कॉन कलकत्ता, लाखों प्लेट हम लोगों ने इस्कॉन कलकत्ता में डिस्ट्रीब्यूट किए। इस समय पूरे भारतवर्ष में जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं, सब लोगों ने एटलीस्ट फॉर द बॉडी प्लेटफॉर्म आल्सो वी आर डूइंग। हम लोगों के हॉस्पिटल है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, अगर आप बॉम्बे में जाएंगे, वहां पे साथ ही साथ माइंड, बॉडी एंड सोल सब चीजों का ट्रीटमेंट होता है। पीपल आर सफरिंग फ्रॉम बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू, बट दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम माइंड एंड सोल, क्योंकि भगवान से हम लोग जुड़े हुए नहीं है, इसके लिए भी हम लोग सफर कर रहे हैं। इसलिए भगवत गीता भी जरूरी है। तो उस हॉस्पिटल में जो भी जाता है, साथ ही साथ उसको भगवत गीता का भी संदेश मिलता है। उसके दो तरफ उसके बेड, अगर आप देखेंगे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में, तो देयर इज अ वेरी यूनिक हॉस्पिटल। आपको लगेगा जाके कि आप मंदिर में आ गए, चप्पल उतार के, मतलब वहां पर बाहर लिखा हुआ है, कृपया जूते ना उतारे, दिस इज नॉट टेम्पल, दिस इज हॉस्पिटल ओनली। तो मंदिर में जाके, और ऐसा सिस्टम है कि हर बेड पे जाके जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, महारानी, जो व्यक्ति, जो पेशेंट है, जो मंगल, कुछ लोग जो स्वस्थ हैं, वो भगवान की मंगल आरती में, मंदिर में मंगल आरती होती है, वो लोग आ पाते हैं। जो नहीं आ पाते हैं, जगन्नाथ का रथ निकलता है और हर एक के बेड पे जाता है और बोलते हैं कैसे हो, हेलो, सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो गॉड इज द डॉक्टर देयर, जगन्नाथ इज द डॉक्टर देयर, एंड ही विजिट्स ऑल पेशेंट्स एंड ही सेज गेट वेल सून। और उस तरह से हर पेशेंट को देख के आके, और साथ ही साथ प्रसाद, है ना, आत्मा के लिए प्रसाद भी इंपॉर्टेंट है। तो भगवान का प्रसाद भी हमें इस प्रकार से मिलता है, और प्रसाद हमारे आत्मा के लेवल पे काम करता है। तो ये तीनों चीज देखिए, प्रसाद, ज्ञान, और साथ ही साथ भक्तों का संग, और साथ ही साथ हमें कुछ अगर बॉडीली प्लेटफॉर्म पे कोई नीड्स है, तो वी डिवोटीज, एज डिवोटीज, वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो एक्चुअली स्पीकिंग, भक्ति में आने के बाद ही हम क्या कर पा रहे हैं, जीवे अपनी जगह बोल रहे हैं, वही उस समय हमको समझ में आता है कि हम सब भगवान के अंश हैं, हम सबको भगवान के लिए कोई कार्य करना है, राइट। तो होपफुली आई कुड आंसर योर क्वेश्चन। तो एनीवेज, और विच काइंड ऑफ, तो एनीवेज, according to Bhagavan Shri Krishna, সৌম্যদীপ, আমার তোমার কোশ্চেনটা পুরোটা আসেনি। which kind of dharma is this? আমি তোমার সাথে পার্সোনালি কথা বলে নেব, এই কোশ্চেনটা আমার ক্লিয়ার হলো না। बेबी वर्मा इज आस्किंग, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ा हुआ तुलसी का क्या करना चाहिए? चढ़े हुए तुलसी को आस्वादन कर लीजिए, खा लीजिए, ये हम लोग कर सकते हैं। तो तुलसी हम लोग सेवन कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि तुलसी का चर्वन नहीं करना चाहिए, चिबाना नहीं चाहिए। ऐसा कहीं पे मुझे अभी तक श्लोक कहीं पे मिला नहीं है। वी कैन ऑलवेज च्यू, ऐसा कुछ ये नहीं है। अगर आप च्यू नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली निकल रहे हैं, वेल एंड गुड, बट चबा कई बार हम लोग के गले में अटक जाते हैं, तो वी कैन च्यू ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। भगवान को अर्पित हुआ तुलसी हम लोग सेवन भी कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, आप सबका मैं आभारी हूँ। तो आज हमने कीर्तन किया, साथ ही साथ भगवत गीता 3rd चैप्टर शुरू किया। आपके लिए होमवर्क है 3.1 to 3.9 आपको पढ़ना है, और गूगल क्विज जो आपको मिलेगा, यू कैन सॉल्व द क्विज फॉर टुडे। हरे कृष्णा, थैंक्स अ लॉट। तो वी विल कंक्लूड बाय आवर कंक्लूडिंग प्रेयर्स। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।